और आप सभी का स्वागत टीम ईगल के इस मॉर्निंग सेमिनार में। आप सभी टाइम से और बिल्कुल सही समय पर आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपक तोमर मेरठ से आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज मुझे इस मौका मिला है आपके साथ कुछ देर बात करने का। यहाँ पर कुछ नए साथी जरूर आ जाए होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम इस सेशन में हैं। तो हम बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सुबह सुबह आकर के कुछ ना कुछ नया अपने जीवन के लिए सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज करने के लिए अपने जीवन में कुछ नया ऐसा ज्ञान रोजाना हम इकट्ठा करते हैं, जिससे न केवल हमारा बल्कि हमारे परिवार और हमारे रिले जितने भी रिलेटिव्स हैं, या हमारे अनजान ऐसे लोग जिनको हम पहले से नहीं जानते हैं, हम उन सभी की लाइफ में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा सुबह सुबह बनने के लिए, जहां पर केवल और केवल हम पॉजिटिविटी के साथ में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, उन्होंने हमें ये शानदार दिन आज दिया है, और हो सकता है आज का दिन हमारी लाइफ का सबसे अच्छा दिन हो अगर हम उसके लिए कुछ करेंगे तो दूसरा धन्यवाद हमारे माता पिता का, जिन्होंने ये जीवन हमें दिया है। और अगेन, जो भी कुछ लाइफ में हमने सीखा है वो हमारे गुरुओं से है। और टीम ईगल के पैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। और साथ साथ लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सबक जरूर सिखाया होगा। तो उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमें जीवन में कुछ नया और कुछ काम की चीजें सिखाई हैं। तो और अगेन, एक ऐसे इंसान जिन्होंने आपको और मुझे इस बिजनेस में यहाँ पर ला करके वो अपॉर्चुनिटी दी कि हम दुनिया भर के लोगों के साथ बिना कहीं जाए, बिना एक भी रुपया खर्च करे पैनल पर आकर के मिलते हैं, बात करते हैं, अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सुधार पा रहे हैं। तो मेरी अपलाइन मिस दीक्षिका मैम का धन्यवाद। और अगेन, आपकी भी कोई ना कोई ऐसे अपलाइन जरूर रहे होंगे जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिखाया और वो यहाँ तक आपको लेके आई। तो मेरी तरफ से उनका भी धन्यवाद। जैसा कि ये पैनल रोजाना सुबह 6:55, 8:25 और अलग अलग टाइम पे जब भी हमें जरूरत होती है, इस पैनल से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और इस पैनल को चलाने वाले इंसान जिनको आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से हम सब लोग यहाँ पर आ पाए। तो मिस्टर एच डी पांडे सर का धन्यवाद, और आज मुझे आपके साथ मौका देने के लिए स्पेशल धन्यवाद। एंड अगेन, जिसने ये बिजनेस बनाया, क्योंकि हम पैनल तो बना सकते हैं, हम चीजें तो इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा होने का कोई कारण भी होना चाहिए। तो वो कारण हमें दिया मिस्टर लाडो ने, जिन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम न केवल अपनी लाइफ बदलें, बल्कि अपने आसपास और अपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला पाए। तो उनका स्पेशल थैंक यू। हम सभी को ना जानते हुए भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए रास्ता दिखा सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपना धन्यवाद भी करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके पास तक ये पैनल का लिंक पहुंचा, बट उन्होंने अभी तक यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक नहीं किया है। शायद वो इस पैनल का हिस्सा आज बने या ना बने, बट आप उनसे पहले यहाँ पर हैं। तो आप अपना धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि आज वाकई में हम सभी को कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिलने वाला है। आपके पास फ्लायर ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, जिनके साथ मुझे आज ये टाइम साझा करने का मौका मिला है, वो मेरे फेवरेट लीडर्स में से हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और वाकई में जो इंसान आज इस पैनल पर फर्स्ट टाइम है, उनको शायद अभी ये ना पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सबके पास जो फ्लायर पहुंचा है वो एक ऐसे लीडर का है जो न केवल यहाँ पर बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा है, उन्होंने जिया है। और उस सिस्टम के साथ साथ पिछले कुछ सालों में, जो कि आपको जब सुनने लगेंगे आप उनको अभी, तो आपको पता चलेगा कि उनका एक्सपीरियंस वाकई में क्या है। और इस पैनल पर भी स्पेशल उनका एक रुतबा है, उनकी एक जगह है। और
हमारा जो लास्ट 4 साल से सिस्टम में चल रहे हैं हम, तो उन्होंने बहुत अच्छी जगह अपनी बनाई है। बहुत कुछ सीखने और सिखाने का जो उनका तरीका है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं आज उनके साथ में जब हम कुछ सीखेंगे, जब हम समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको उनकी हर बात को लिखना चाहिए। तो आप अपनी डायरी पेन को तैयार कीजिए, आप अपने डायरी पेन के साथ बैठेंगे, तो छोटी-छोटी चीज़ें हमें समझ में आएँगी और जब लगेगा कि एक बात हम नोट करें, तो आप जल्दी से उसको नोट भी कर पाएँगे। अदरवाइज़ हम डायरी पेन के बिना उसको नोट नहीं करेंगे, तो हम थोड़ी ही देर में उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी डायरी पेन आपके साथ होने ज़रूरी है और सबसे अच्छी बात, जिनको आपने यहाँ पर बुलाया था, रात उनके साथ में आपने अपना ये लिंक शेयर किया था, आप प्लीज़ चेक करें। अगर वो अभी तक यहाँ नहीं है, तो अभी 1-2 मिनट के अंदर जब तक मैं उनको यहाँ पर बुलाऊँगा आज के स्पीकर को, तब तक का समय आपके पास है। आप उनको चेक करके बुलाइए, क्योंकि आज वाक़ई में जो पैनल पर ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, उसके अंदर बहुत कुछ नया है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि जो सर आने वाले हैं उन जो बार-बार रिपीट ट्रेनिंग होती है, बार-बार आप उनको सुनते हैं। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं है हमारे लिए और आज का सेशन जो होगा, उस सेशन के अलावा उस सेशन से बहुत कुछ हम बाद में भी सीख सकते हैं। लेकिन जो आज सीखेंगे, वो मौका हमारे पास नहीं आएगा। तो आप अपने साथी को ज़रूर बुलाइए, जिनको आप चाहते हैं कि वो अपने बिज़नेस में नया कुछ कर पाएँ और वाक़ई में जो हमारा अभी-अभी प्लान स्टार्ट हुआ है, आप सभी जानते हैं हमारा एक पार्ट और अभी स्टार्ट हुआ है 21 मई को, उसके अंदर भी उन्होंने धमाल मचाया हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते-सीखते पैसा कमा पाएँ और जैसा हम चाहते भी हैं और सुनते भी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, जो आपको सोते-सोते भी पैसा दे सकता है। तो मैं सच-मुच बताऊँ, जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और वो सो रहे हैं, वाक़ई में उनके पैनल में भी, उनके वॉलेट में भी पैसे जाने की पूरी-पूरी उम्मीद है। तो हम तो यहाँ जागे हुए हैं और हम कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे, तो आपके ऊपर है, आप उनसे क्या लेना चाहेंगे, क्या वो हमें दे सकते हैं, वो उसकी बातें आपको जब पता चलेंगी, जब वो बोलना स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरी अगर हेल्प करें, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। हम चलेंगे मेरठ से बाराबंकी और बुलाएँगे आज के स्पीकर मिस्टर रवि कुमार यादव सर को। रवि सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ आप वेलकम है सर आप। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, दीपक सर। नमस्कार सर। बिल्कुल नमस्कार सर और सभी साथियों को नमस्कार आज की इस मॉर्निंग बेला में। और दीपक सर, मेरी आवाज़ क्लियर होगी मेरे हिसाब से? क्लियर है सर। बहुत सारे साथी आ चुके हैं, बहुत सारे साथी अभी भी जो है पाइपलाइन में। हाँ जी। मैं तो इतना चाहूँगा कि जितने भी साथी हैं उनको आप बुला लीजिए, 1 से 2 मिनट मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद मैं पीपीटी के माध्यम से आज आपको वो चीज़ें देने का प्रयास करूँगा जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट अभी रन कर रहा है, आज लगभग 6 दिन कंप्लीट हो गए सिस्टम को, ठीक है? तो आप बहुत सारी जानकारी पा चुके होंगे, बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको बार-बार परेशान करती होंगी, कि सिस्टम में हम काम करें कि ना करें, कैसे करें, क्यों ना करें? अगर हम करना चाहें तो कैसे बेहतर करें? ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और मैं विद प्रूफ आपको दूँगा। प्रूफ के साथ इसलिए कि क्योंकि आप और आपके जितने भी साथी हैं, उनको विश्वास कैसे आएगा कि ये सिस्टम अलग क्यों है? किस तरह से मेरे और आपके लाइफ को ये चेंज कर सकता है? क्योंकि मैंने जो महसूस किया, मैं आज आपके बीच में इसलिए रखूँगा कि अगर आप यहाँ पर हैं, मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं और जितने भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे इतना ही निवेदन रहेगा कि आप डायरी पेन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद सर के आदेशानुसार जो है कि काफ़ी कुछ जब हम लोग सर्च करते हैं ना, ढूँढ निकालते हैं आपके लिए वो बेहतर, वो मजबूती वाला प्लेटफ़ॉर्म आपको मिले कि कैसे आप जब फील्ड के अंदर जाएँ, लोगों से बात करें, तो अपनी बात कैसे वहाँ पे रख पाएँगे और उन बातों को आप अच्छी तरह से लोगों के मन के अंदर फ़ीड कर पाएँगे। तो दीपक सर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वी बूस्ट की, आजकल हमारा वी बूस्ट अभी रेज़ हैंड मत करिए सर, ठीक है? थैंक यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सुबह-सुबह इतना वेलकम किया आपने। और हमारे दीपक सर भी जो है अपने काम को मैनेज करते हो। मुझे दीपक सर को देख के इतना अच्छा लगता है कि जैसे मैं अपनी जॉब के साथ मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 साल मेरी जॉब को बचे हैं, कैसे करके मैनेज करता हूँ वहाँ पे। और मैं जो है
उस काम को करते हुए इस काम को पार्ट टाइम में डेवलप कर रहा हूँ दोस्त। पार्ट टाइम का मतलब होता है मेरी जॉब से जो मेरा समय बचता है, वहां से मैं समय चुराता हूँ। और जब समय चुराता हूँ तो आप ताज्जुब करोगी प्राइवेट सेक्टर वाला कैसे अपना समय निकालता होगा, क्योंकि हमेशा उसके ऊपर उसके मालिक की तलवार लटका करती है कि कब वो फोन कर दे, भैया कहाँ चले गए, अभी अभी तो आप आए थे। अभी आप क्या किए थे, डायरी पेन खोल के बैठे ही थे किसी को प्लान देने के लिए, उसी समय आपकी कॉल आ जाती, सर कहाँ चले गए आप, यहाँ आपकी बहुत अर्जेंट जरूरत है। अब आप वो जो बीच का समय कैसे मैनेज करते हो। सामने बैठा मेरा प्रोस्पेक्ट है जिससे मैं बिजनेस पे करोड़ों की इनकम देने वाला एक प्रोजेक्ट देने गया हूँ, और तत्काल उसको वहीं पे ड्रॉप आउट करके वापस आना पड़ता है अपनी जॉब पे। तो चीजें बहुत कठिन होती हैं दोस्त। सब बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरह की परेशानियां होगी, बहुत तरह का टेंशन होगा कि कैसे करके भाई मैं कैसे करूं, मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी तो दुकान है, मैं कोई मतलब बिजनेस करता हूँ, मैं कभी जॉब वाला हूँ, 10 से 5 करता हूँ, मेरे पास समय कैसे है। तो इन समय को मैनेज करते हुए इस समय को आप अगर जैसे भी करके आप अगर जितना समय दे पाते हो वहां पे, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप वाकई समय यहाँ पर दे रहे दोस्त ना, तो अपने समय को पूरी तरह से यहाँ पे यूटिलाइज करो। आप यूज करो अपने समय को, सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा बनाओ उसको कि आपका समय आपके काम को प्रभावित ना करे। क्योंकि मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको बड़ी सफलता के लिए करना है और बहुत बड़े लेवल पर करना है, तो जब तक आपकी जॉब का 5 गुना इनकम आपको इस बिजनेस से ना आने लगे, आप अपने पिछले काम को डिसमेंटल मत करना। ये मेरा अपना मानना है। लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपका घर है, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खर्चा वर्चा जो भी आपका, वो आपके पिछले कामों से चल रहा है। इस प्रोग्राम में कभी आपके साथ लोगों का हुजूम आएगा, कभी कभी आपके साथ इस बिजनेस में आने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। तो हमको आपको क्या करना है, बीच के बैलेंस को मैनेज करते हुए यहाँ पे अपनी बात को, अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। हम बात करने वाले हैं बी बूस्ट के बारे में। तो बी बूस्ट के बारे में जितना आप जानते हो, टोटल 10 लेवल का सिस्टम है, 5 बेसिक है, 5 प्रो है, $10 से स्टार्ट होता है, $18,000 का 10वां लेवल है। ये सारी चीजें तो आप जान गए, लेकिन मैं जो आज आपको पीपीटी के माध्यम से बात करूंगा, आप ये जान पाओगे कि इस बिजनेस में आप अगर करना ही चाह रहे हो तो बेहतर कैसे कर पाओगे, अच्छा कैसे कर पाओगे, और एक बड़ा अचीवमेंट आप यहाँ पे कैसे ले पाओगे। तो दीपक सर, मेरे हिसाब से लगभग 250 साथी मेरे साथ में है, और ये टीम ईगल के जितने भी जाबाज धुरंधर सिपाही हैं, उनका ये तरीका है। जैसे सर बोला करते हैं कि कुछ लोग 7:30 बजे आएंगे, कुछ लोग 7:45 बजे आएंगे, कुछ लोग 8:15 बजे आएंगे, कुछ लोग वाइंड अप होने के बाद आएंगे कि देखिए मीटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। तो कोई बात नहीं, मेरे 225 साथी यहाँ पर मौजूद है। मैं अपनी बात यहाँ पे शुरू करूंगा दीपक सर। मैं अपनी शेयर करता हूँ, अगर क्लियर हो जाएगी सर, दीपक सर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर कोई ग्लिच आता है तो मैं आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा, ठीक है सर? ओके सर। मेरे हिसाब से मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी सर? हाँ जी सर। यहाँ मीटिंग इज ओवर लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है सर? तो मेरे हिसाब से आपके सामने बीबूस्ट की स्लाइड है सर। जी सर। चलिए, आज मैं कुछ अनछुए पहलू होंगे जो लोगों ने बात नहीं करी, उस पर मैं उस पर बात करूंगा। बहुत सारे साथियों ने जो एडवांस वर्जन पे होंगे, उन्होंने जो नई पीपीटी आई उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। मैंने एक दिन आपको पूरी पीपीटी पढ़ के सुनाई थी, बताने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमको ज्यादा जोर देने की जरूरत थी, तो उसको समझने की जरूरत है। मैं फील्ड में देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथियों के बहुत सारे सवाल है उसी को रिलेटेड की, कैसे मतलब जो है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये सारी चीजें मैं आपसे इसलिए डिस्कशन करूंगा कि आज आप समझ पाओगे किस तरह से हम इस बी बूस्ट को एक बड़े लेवल पर कर सकते हैं। अगर आज मैं नहीं कर पा रहा हूं, वजह क्या हो सकती है। तो दीपक सर, टीम ईगल की तरफ से आज आपको ये प्रेजेंटेशन मिल रहा है, और मैं रवि यादव बाराबंकी से आप ही का साथी हूँ, और इस बिजनेस का ही एक स्टूडेंट हूँ, और सीखते सीखते जितना मैं जान पाया हूँ वो चीजें आज आपके बीच में रखता हूँ, ठीक है सर? तो नेक्स्ट जनरेशन का एनएफटी प्रोग्राम है, ये सबको पता है, ये बी बूस्ट है, ये बिस्ट्री का एक पार्ट है। जैसे सर ने कल बोला था कि मेटावेल में आपको इस समय 2 इकोसिस्टम रन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहला आपने देखा और टीएनडस के रूप में चल रहा है, बिल्कुल पिछले 4 सालों से टीएनडस के रूप में है। दूसरा अभी नया जो लॉन्च हुआ है, और मैं बता दूं आपको, बी बूस्ट कोई नया नहीं है,
बी बूस्ट डे 1 से स्लाइड में शो कर रहा था कि मेरा एक प्रोजेक्ट होगा जो टीएनडीएस के बाद बी बूस्ट के रूप में आएगा, और आने में इसको देर हो गई। कहना कहा जाता है ना, वो गाना बजाते लोग जो है कि देर हुई आने में, मगर मतलब इतना है कम से कम आए तो। मेरा मतलब इतना है कि अगर आ ही गए हो तो अब कुछ तो करके दिखाना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझना होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड बिल्कुल जबरदस्त है, लाइव हो चुका है आपके बीच में। मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि ये www.b-boost.top, ये आपको कॉम यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पे टॉप लगाना है, क्योंकि बूस्ट टॉप पर जाने की चीज है, आपको टॉप पे ले जाने की चीज है। इसलिए आप यहाँ पर वेबसाइट में भी देखोगे तो फुली लाइव है, फुल्ली ऑपरेशनल है, बी बूस्ट रन कर रहा है। डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास इसी डेट से लिखा जाएगा। 21 तारीख 2:30 दोपहर में लॉन्चिंग हो चुकी है। आप कैलकुलेशन लगाते रहना कि बी बूस्ट में हमें क्या मिल सकता है। अब बी बूस्ट सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में आपको समझना जरूरी है। आप डायरी पेन लेके नोट कर सकते हो। बी बूस्ट में मेन जो आपके जो सिस्टम का कंपोनेंट है, उसको समझना जरूरी है। सिस्टम में सबसे पहली चीज उन्होंने दिया है कि बिस्ट्री गेम्स होगा आपके पास बिस्ट्री गेम्स है, ये कमिंग सून है। अब आप मुझे मेरा कहने का मतलब समझिएगा। अभी जो बूस्ट आप देख पा रहे हो, बूस्ट इससे ज्यादा अलग है, इससे कहीं अलग है। समझिएगा इस चीज को। ये क्या है, न्यू हिस्ट्री गेम्स आर इन डेवलपमेंट। अभी क्या है, प्रोसेस में है, डेवलपमेंट प्रोसेस में है। गेम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। सीधा सा फार्मूला समझो आप। बी बूस्ट इज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर गेम इकोसिस्टम, यानी बहुत बड़े गेम सिस्टम का एक पार्ट है। आज आप बूस्ट जो देख रहे हो, ये एक छोटा सा हिस्सा है बॉस, where the progression mechanics and in game opportunities will expand over time। यानी आने वाले समय में इस बी बूस्ट के माध्यम से आप गेमिंग इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर पाओगे और बहुत बड़े लेवल पर अपने को यहाँ पे कामयाब कर सकते हो। बहुत बड़े लेवल पर आप इस इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी चीज इसके अंदर है, लेवल हम लोग बोलते थे, यहाँ पे टीयर शब्द इस्तेमाल किया गया। अ टीयर इज अ टीयर मतलब क्या है, अ टीयर इज ए टीयर स्पेसिफिक पोजीशन। टीयर का मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर, ठीक है। एंड इन गेम एनएफटी, यानी इन गेम के अंदर जो एनएफटी इस्तेमाल होंगी, जिनका आप गेम के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। जितने भी साथी हैं, अगर यहाँ पे नई एज का कोई साथी होगा, उसने 3D गेम्स वगैरह खेले होंगे, और अगर आप अपने कंप्यूटर पर भी खेले होंगे, वहां पर आज को आपको कुछ टोकन परचेज किए जाते हैं। लेकिन हम उसको, उस टोकन को ये जानते थे कि जो हमारा चाय वाला टोकन देता है वो टोकन समझते हैं, नहीं, वो चाय वाले का टोकन है दोस्त, ये ब्लॉकचेन का। क्योंकि जब आप जाओगे ना, आज की डेट में ब्लॉकचेन गेम्स का बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है। अगर आप जानकारी लेंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा आज की डेट में ब्लॉकचेन गेम पूरी दुनिया के अंदर ओवर रूल कर रहा है दोस्त। तो क्या करना है आपको, एनएफटी दैट पार्टिसिपेट इन द साइकिल, साइकिल के अंदर जो एनएफटी इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर बूस्ट में आप हैं तो आपने देखा सबसे पहले हमारी पासपोर्ट एनएफटी जनरेट होती। पासपोर्ट एनएफटी सिंगली जनरेट होती है, एक मिलेगी आपको। लेकिन लेबर एनएफटी आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, और साथ के साथ आप वाउचर एनएफटी यहाँ पे कर सकते हो। तो पासपोर्ट एनएफटी आपका गेटवे है, जिसके अंदर आप सिस्टम के अंदर एंटर कर पाओगे। आपकी ग्रोथ, आपकी पोजीशन, आप सबकी वहां पे वहीं से क्लियर होगी दोस्त। लेवल एनएफटी तो किस लेवल पर आप अपने आप को लेके जा रहे हो, उसके हिसाब से आप लेवल एनएफटी यहाँ जनरेट करोगे। एक लेवल की 10 आप एनएफटी जनरेट कर सकते हो। आप उसको आने वाले समय में, आप लेवल तो एक ही अपडेट करोगे, अन्य अगर 10 लेवल की लेवल एनएफटी आपने जनरेट कर रखी है, तो उस लेवल एनएफटी को आप मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब क्या है, स्लॉट फिल रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपके लेवल्स, आपके स्लॉट, आपके टीयर्स फिल्ड होंगे, वैसे ही आपका रिवार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है सर? एक बार रेज हैंड कर दो, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ सर, क्योंकि मेरा मतलब है सिर्फ आपका इंटरेक्शन। अगर आप यहाँ पर बने हो तभी ये बात समझ में आएगी, और अगर ये बात आज आपको समझ में आ गई तो आपको बूस्ट में बेहतर काम करने का एक रास्ता जरूर मिलेगा दोस्त। स्लाइड थोड़ी ज्यादा है, मैं जल्दी आपसे ये बात करना चाहूंगा। अगर आप चूक गए तो आपके दिमाग से बात उतर जाएगी। तो दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत सारे साथी मेरे साथ चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं वही विजेता है। तो एक बार ये डाउन कर दीजिएगा सर। अब बीजीएफ की बात करते हैं सर। ये है बिस्ट्री गेम पीरियड। कोई भी अगर बार बार ये बीजीएफ शब्द आपके दिमाग में आएगा तो आप इस बीजीएफ को पूरी तरह से समझ लीजिए। ये बिस्ट्री गेम पीरियड यानी हमारे बिस्ट्री गेम का जो है ये फिएट है। फिएट का मतलब होता है रोकड़ा, रुपया, करेंसी जिसको आप बोलते हो। तो आप ये समझ लो कि हमारे जो बिस्ट्री गेम का यानी पूरा जो बिस्ट्री का गेमिंग इकोसिस्टम है। सर रेज डाउन कर दीजिएगा, सवाल लूंगा मैं आपको, 15 से 20 मिनट का मौका दूंगा। तो आपको क्या करना है, इज एन इंटरनल इन गेम क्रेडिट। यहाँ ये इन गेम क्रेडिट है, यानी इन गेम आपका ये टोकन है यूज्ड विद इन मेटावर्स। यहाँ मेटा वी लिखा हुआ है, यानी मेटावर्स के अंदर इस्तेमाल होगा फॉर गेम शॉपिंग, गेम खरीदने में, गेम अनलॉकिंग या अनलॉकिंग एनी कंटेंट इन द गेम एंड इंटरेक्टिंग विद अदर यूजर्स आर इंटरनल गेम मार्केट फीचर्स। अब यहाँ पे एक शब्द इन्होंने लिखा हुआ है इंटरेक्टिंग विद द अदर यूजर्स। अदर यूजर्स का मतलब है और कोई जो इस बिस्ट्री गेम का पार्ट बना होगा जिसे आप नहीं भी जानते हो, उससे भी इंटरेक्ट करने का एक माध्यम होगा जिसको कहते हैं बीजीएफ। यानी जब आप बीजीएफ दोगे तो आप पूरी दुनिया के जितने प्लेयर्स होंगे गेम के, पूरी दुनिया के जो इंटरेक्टर्स और पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे भी आप इंटरेक्ट यहाँ पे कर पाओगे। आर द इंटरनल के मार्केट, टोटल मार्केट के अंदर आप लोगों से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे गेम से रिलेटेड बात कर सकते हो, उनके साथ बैठ के गेम खेल सकते हो। साथ में अगर बात, इट डिजाइन टू इंटीमेट या क्या है, इमिटेट अ डॉलर, क्या है इसकी जो रचना हुई है, इसके ये आप समझ लो कि ये नेक्स्ट टू डॉलर है, जिसको आप यूएसडीटी डाई जो भी कहते हो, ठीक है। बिल्कुल ये स्टेबल कॉइन की तरह काम करेगा। ये इनर गेम है और आपके सीईएस यानी जिसके माध्यम से आपकी सिस्टम में एंट्री होगी और जो फ्लक्चुएशन अगर सीएस को, उसको ये वाइंड अप करता है। जो 5 मिनट का जो सिनेरियो चलता था कि 5 मिनट का एवरेज रेट होगा, उसी को स्टेबलाइज कर देता है कि अब इतने से लगेंगे, आप इतने से होगा। कभी कभी आप जब इसमें लेवल एक्टिवेट करते हो, सीएस का रेट अप एंड डाउन होता है, तो तत्काल वो बता देता है कि आपका सीएस कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, यानी उस समय आपके ट्रांजेक्शन फेल होने की चांसेस ज्यादा होती है। साथ में सब्सक्रिप्शन, चौथा पार्ट आपको यहाँ पे दिखता है कि आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे आप इसको सब्सक्राइब करके आप क्या करोगे, अ पेड सब्सक्रिप्शन दैट इनेबल्स पैसिव बीजेपी मतलब बीजीबी एक्मुलेशन अलोंगसाइड द मेन प्रोग्रेसर। यानी बी बूस्ट में लेवल के हिसाब से जो बीजीएफ आप अर्न करते हो, उसके अलावा अब एक पेड मतलब सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे बीजीबी कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आपको एक मौका देता है, आपको या उस लेवल का बनाता है कि आप वहां पे कर सकते हो। बीजीबी क्या है, ये बिट गेम बूस्ट है, नोट कर लीजिएगा, बार बार आपके बीच में सवाल आएंगे। तो बिट गेम बूस्ट का मतलब है जो हमारे गेमिंग इकोसिस्टम होगा उसके अंदर की एक करेंसी है जिसको कि हम यहाँ मेटावर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे एंड इज एक्युमुलेटेड इन द यूजर्स अकाउंट थ्रू एक्टिव सब्सक्रिप्शन। जब आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा तो आपको बीजीबी मिलेंगे, अगर आपका ये सब्सक्रिप्शन एक्टिव नहीं है तो आपको बीजीबी नहीं मिलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई सर? अगली स्लाइड पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन स्लाइडों का अपना एक महत्व है दोस्त। और आपको एडिशनल लेयर क्या है, प्रोग्रेशन की, कैसे आप अपने आप को एडिशनल लेवल पर लेके जाओगे। अ गेम रिलेटेड लेयर विद इन द ईच एक्टिव टीयर। ईच एक्टिव मतलब हर एक्टिव मतलब जो टीयर्स है आपके, उनके अंदर इसका मैकेनिज्म काम करता है जिसको बीजीबी बोलते हैं। कैसे? ईच एक्टिव टीयर इन बी बूस्ट इंक्लूड्स अ सब्सक्रिप्शन। सब में सब्सक्रिप्शन है दैट एड एन एक्स्ट्रा गेम लेयर टू दैट टीयर। उस टीयर के लिए अलग से एक गेम का डेवलपमेंट करता है जिसको बीजीबी बोलते हैं। दिस लेयर इज कनेक्टेड टू बीजीबी एंड एक्सपेंड्स हाउ द पार्टिसिपेंट इंटरेक्ट विद द इकोसिस्टम बियॉन्ड द कोर मैट्रिक्स लॉजिक। इस जो अपना कोर लॉजिक है इसका बी बूस्ट का, उसके अलावा आपको उसके साथ में आपको लेके चलता है यहाँ पे, ठीक है। इट ओपन्स अ मोर गेम ओरिएंटेड एक्सपीरियंस अराउंड प्रोग्रेशन where each tier is not just a step inside the matrix but part of a broader ecosystem। मैंने ये बात आपको पीछे बता दी। ये इन्होंने बीजीबी के बारे में बताया आपको। बीजीबी इज यूज्ड एन एनर्जी फ्यूल। ये आपको एनर्जी चार्ज करने का मौका, मैंने आपको बताया था
कि अगर आपकी एनएफटी में एनर्जी नहीं है तो वो डेड मानी जाती है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। तो अगर एनर्जी से ही चार्ज करेंगे तो मेरी जो एनएफटी होती है वो एनर्जाइज होगी, तब उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है, तो जो पिछले सेक्टर में लोगों ने काम किया सबने चार्ज किया होगा 3500 एनर्जी से। ठीक है, जो रॉयल्टी अचीवर हुए हैं उन सब ने 3500 एनर्जी से अपनी एनएफटी को चार्ज किया, तब वो एक्टिवेटर लेवल पर गई है। ठीक है, तो आप जितने भी नए साथी हैं कोई बात नहीं, अपने पुराने साथ बैठिएगा और जानने का प्रयास करिएगा कि एनएफटी का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से एनएफटी काम करती है। ठीक है, इट इज टाइड टू फ्यूचर गेम मैकेनिक, फ्यूचर के गेम के लिए बनाया गया है, प्रोग्रेशन के लिए है, एंड एडिशनल यूजर इंटरेक्शन विद इन द विस्ट्री इकोसिस्टम। In this way, the subscription work as the natural game-related extension of each active tier, helping connect today's tier activity with the tomorrow in-game progression। मतलब क्या है, अगर आज बीजीबी इकट्ठा करते हो दो तो आने वाला कल आपका सुनहरा होने वाला है। तो चीजें आपको समझनी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको क्या, ऑटो अपग्रेड में भी लोग टेंशन लेकर रहते हैं, अरे सर ऑटो अपग्रेड बंद नहीं किया सर, सारा तो माल होल्ड हो गया। कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, आप समझिएगा ऑटो अपग्रेड क्या कहता है। बी बूस्ट का ऑटो अपग्रेड क्या कहता है, ये क्या कहता है, आपको तेजी से आगे लेके जाता है, आपका मूवमेंट कराने के लिए। छोटे लेवल से स्टार्ट करने के बावजूद आप ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आप आगे जा सकते हो। ये सारी चीजें इसे बता दे रहा हूँ, आगे मैं कुछ चीजें आपको टिपिकल देने वाला हूँ, तब आपको ये चीजें समझ में आती है। मैकेनिज्म क्या कहता है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ देता है और अलाउ करता है हर पार्टिसिपेंट को क्या करने के लिए, एक पेस बनाने के लिए, कहां पर, प्रोग्रेस के लिए, और विदाउट मैनुअल कंफर्मेशन। यानी आपके रात में 2 बजे जगने की जरूरत नहीं है कि आपके डाउन से कोई व्यक्ति ऑटो अपग्रेड होकर आ रहा है और आपको ऑटो अपग्रेड कर जा रहा है। तो टेंशन लेने का सब कुछ यहाँ पे सिस्टम है। जो ऑटो अपग्रेड बंद करेंगे, मैं आपको बता दूं, अभी नीचे जो रेड कलर की लाइन लिखी हुई है इस पे मैं आपसे बात करूंगा, आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो यहाँ बर्निंग प्रोसेस काम करता है, 25% कट जाएगा और आपका वो लेवल वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएंगे जब लास्ट वाले लेवल को आप दोबारा से सेम अमाउंट से टॉप अप करेंगे या सेम अमाउंट से उसको रीएक्टिवेट करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ दिस यूजर हु ऑलरेडी एक्टिवेटेड द फॉलोइंग टियर, यानी आज आप 3 लेवल से स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, 1 और 2 लेवल का ऑटो अपग्रेड बंद करना है, तीसरे का खुला रखना है। ये सिंपल तरीके में ये बता रहे हैं आपको, और इसको बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप नहीं बंद करते हो तो आपके आने वाली पहले और दूसरे लेवल की जो इनकम है ना, वो भी जब तक होल्ड वाली पोजीशन नहीं फील हो जाती तब तक आपके वॉलेट के अंदर, आपके सिस्टम में वो होल्ड रहेगी। तो जितने भी साथी हैं, अगर आपने 3 लेवल से स्टार्ट किया है तो आज और अभी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके कोई भी अमाउंट होल्ड हो चुकी होगी तो वो अब बंद करने का मौका नहीं देगा, और अगली बार जब आपका रिसाइकल होगा तब आप पहले ऑटो अपग्रेड बंद कर दीजिएगा, पहले दूसरे लेवल का, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाइएगा। तो सीधा सा सिंपल सा ये चीज मैंने आपको बताना था, आप समझ गए होंगे। और कैसे वही एग्जांपल बता रहे हैं, आप जब स्लाइड पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। असली चीज क्या है, लोगों को टेंशन हो गई है, लोग कहते हैं वो बता, ये नहीं बताना वो नहीं बताना, नहीं, सिस्टम में जो आया है वो मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा। कोई भी चीज बिना जाने समझे, बिना सिस्टम के, मैकेनिज्म के मैं नहीं बोलता हूं। अगर मैकेनिज्म है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फोकस कहां होना चाहिए आपको देखना है। क्या कह रहा है, स्पिल ओवर कवरेज बाय मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स टाइप में आपको क्या करना है, स्पिल ओवर मिलने के चांस हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, S6, S3, S2, S4 ये सारी चीजें, कहानियां नीचे लाल लाइन पे उन्होंने साफ साफ लिखा है। S6 में आपको कवर्स करता है 1 अप 1 डाउन, ध्यान रखना मेरी बात को। S6 क्या करता है, 1 अप 1 डाउन, स्पिल ओवर आने के चांस है। S14 में 2 अप 2 डाउन से स्पिल ओवर आने का, ये मेरा नहीं है, मिस्टर लाडो की PDF है। S30 में कवर करता है, जब हमारे सर बोलते हैं ना, S30 कवर करता है 3 अप 3 डाउन, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं, गारंटी कोई नहीं है। आप बैठे रहो, आपकी अपलाइन बैठी रहे, उसकी भी अपलाइन बैठी रहे, तो सारे बैठे रहेंगे और एक दिन सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे। सीधा सिंपल समझो आप इस चीज को।
तो इस बिजनेस में क्या है, 100% वर्किंग सिस्टम है और आपको बताता है ये फ्रॉम बिलो व्हेन डाउन लाइन्स आर इनवाइटिंग, यानी आपको ऊपर से आपके जब अपलाइन काम कर रही होगी तो स्पिल मिल सकते हैं, और आपके पार्टनर्स जो आपके साथ सिस्टम का पार्ट बने वो अगर सिस्टम लोगों को सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं तो ये इनकम आपको मिल सकती है, यानी आपको स्पिल ओवर मिलने के चांस है दोस्त, गारंटी कोई नहीं। अब सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए प्राइसिंग आपको पता है, इस पे मैंने इसलिए बोल दिया कि आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सब्सक्रिप्शन क्या है यहाँ पर ये बता रहे हैं, while subscription is on the tier structure keeps the closing matrix cycle without subscription renewal। जब ऑटो अपग्रेड से जाओगे, बोला नहीं, आप समझिएगा इस चीज को, ऑटो अपग्रेड से जाओगे तो सब्सक्रिप्शन आपको नहीं ऑन होगा ऑटोमेटिक, आपको मैनुअल ऑन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो मत करो। और आप जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा है ना, सब्सक्रिप्शन फॉर ईच ईयर मैंडेटरी एंड इंक्लूडेड इन द टियर प्राइस, ये क्या है ना, व्हेन परचेजिंग अ टियर, आप समझना पूरी बात, ये नोट कर लेना चाहे, ठीक है। Here the user immediately activate the subscription of all included at least one subscription for each tier is mandatory and included in the tier price, यानी पहली बार करोगे दोस्त मैंडेटरी है, उसके बाद ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो। फील्ड में पूरा सवाल आएगा, सर बार बार करेंगे, सर हम 4 लेवल से कर लिए हैं, 4 लेवल में सर हमने इतना पैसा लगा दिया, अब 40 आप अपने को देना पड़ेगा, 8 देना पड़ेगा, नहीं $50 तो हर महीने चले जाएगा। दोस्त ये $50 का टेंशन मत लो यार, 50,000 रुपया दिन का कमाने का टेंशन लो, तो ये 5,000 चले भी जाएंगे महीने का तो कोई टेंशन नहीं हो। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बड़ी इनकम देने के लिए मेटावर्स आपके लिए रेडी हो रहा दोस्त। तो चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई, एक बार रेजन कर दो कि सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी नहीं है, पहली बार कंफर्म कटेगा ही कटेगा, उसके बाद ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्विच ऑफ कर दो उसको, लेकिन समय रहते कर देना, नहीं तो जो भी आपका बीजेप पड़ा होगा उसमें से ऑटोमेटिक वो डिडक्ट कर देगा। जैसे किसी का 28 दिन बचा होगा, किसी का 26 दिन बचा होगा, किसी का 25 दिन बचा होगा, किसी का 24 दिन बचा होगा, तो ये जो मतलब समय आप देखते रहिएगा, आपको जब लगे उसको आप ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम बी बूस्ट में तेज कैसे चल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है ना कि कैसे करें, 1 लेवल से करें कि 2 लेवल से करें, नहीं, आप ये मान लीजिए जितना आपकी अंदर की पावर पोटेंशियल आपकी पॉकेट अलाउ करती ना, उस हिसाब से आप ताकत, अपनी हिम्मत से, अपनी औकात से बढ़ के काम करने का प्रयास करो। आप प्रयास करिए इस चीज को, जब आप बड़े लेवल पर जाओगे तो बड़ा लेवल बड़ी इनकम, छोटा लेवल छोटी इनकम। लेकिन मैं देख रहा हूं लोग 1 लेवल 2 लेवल से शुरू करके अब 10,000 रुपए से शुरू करके 1 लाख रुपया कमाने का सपना देखना फिजूल है दोस्त। क्यों? क्योंकि 10,000 लगा के 1 लाख इनकम लेने के लिए पहले आपको 1 लाख लगाना पड़ेगा। 1 लाख लगाने के लिए आपको अपने लेवल को तैयार करना पड़ेगा, और वो जो आपका लेवल होगा दोस्त ना, वो कम से कम आप शुरू करो इस बिजनेस में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप अगर इस बिजनेस में आ ही गए हो ना, तो कम से कम आप शुरू करो 3 टियर से 3 लेवल से। अब 3 लेवल में करने का मतलब क्या, मेरी अपनी सोच है, मैं आपको बात करने वाला हूँ। ये 3 लेवल ऐसे हैं जिनमें आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके टीम पार्टनर्स के काम करने से आपके साथ एक बेहतरीन टीम बनने का मौका है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 2 लेवल से स्टार्ट करके तीसरे वाले को अपग्रेड कराने पर लगे। नहीं होगा दोस्त, आप ध्यान रखना मेरी बात का, बहुत समय लगेगा। और इस बिजनेस में बूस्ट में क्या है, फर्स्ट मूवर्स आर द फास्ट मूवर्स। आप रट लेना, याद कर लेना, जितना जल्दी आप अपने लेवल्स को यहाँ पे बड़ा करोगे उतने ही बड़े अचीवमेंट पर आप इस बिजनेस में जा सकते हो। और नहीं तो मेरे जैसे आदमी को, जिसको कि पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप करना था, डे 1 में 6 लेवल करने की जरूरत नहीं थी। मैं भी 2 लेवल से स्टार्ट कर लेता, मेरा तो काम चल ही रहा था, मैं तो कहीं सिस्टम में था ही, मैं ना करता। लेकिन मुझे सिस्टम पता था, मैंने सिस्टम को स्टडी कर रखा था, पिछले 3 महीने से मैं एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहा था, और वर्ल्ड वाइड जो वेव चल रही थी बी बूस्ट की, उसको भी स्टडी कर रहा था दोस्त। उसका नतीजा ये था कि मुझे लगा कि मुझे मिनिमम 6 या 7th लेवल से स्टार्ट करना चाहिए।
दोस्त अगर आप जो बताते हो ना कि थोड़ा सा मूवमेंट होता, थोड़ा सा ये होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप जिस लेवल पर सीएस को देखते हो, उसी लेवल से अगर सिस्टम में अपग्रेड करते हो, तो आपकी जो इनकम होगी, वो इनकम भी उसी लेवल से ज्यादा मिलेगी आपको। आपके पास नंबर ऑफ सेट ज्यादा होंगे। नहीं तो यही अगर सेट बहुत हायर लेवल पे होता, तो आपकी जो इनकम है ना, मैं मोटा मान के चलता हूं कि अगर $5 का भी होता दूध, तो आपको जो इनकम आती पहले लेवल में, वो $0.5 की आती। ध्यान रखना मेरी बात। तो आप समझो पॉइंटों में चाहते हो या फिर सरप्लस में चाहते हो, ये आपको देखना है कि आपकी इनकम कैसी हो। आप देखिए, अगर ये उनके लिए टेंशन दे सकता है जो लोग सिस्टम में आए और वो काम ना करें। उनको लगता है कि मेरा पैसा वहां जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जो लोग काम करके यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं ना दोस्त, उनके लिए ये गोल्डन टाइम। रेट को इशू मत बनाइए कि मतलब बढ़ जाता तो मैं बड़ा कर लेता, छोटा कर लेता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। आप बैठ के सोचिए, विचार करिए कि आज की डेट में आपके नंबर ऑफ शेयर्स कमाने का मौका ज्यादा है। कैसे करोगे? सबसे पहले एक्टिवेट टियर्स। आपको क्या करना है? परचेज टियर्स एंड एक्टिवेट देम विद देयर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के साथ आपकी पासपोर्ट एनएफटी रेडी होनी चाहिए। दिस इज योर एंट्री इनटू द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रेशन लॉजिक। इस लॉजिक में इस मैट्रिक्स में इंटर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपकी पासपोर्ट एनएफटी है। अब आपके पासपोर्ट एनएफटी पर जितना वजन ज्यादा होगा दोस्त, उस एनएफटी की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। आपको पता है कि पासपोर्ट एनएफटी आप सेल कर सकते हो। पासपोर्ट एनएफटी सेल करने का मतलब है आप इस बिजनेस से अपने को क्विट कर रहे हो। आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी ग्रोथ, आपके सारे रिवार्ड उस व्यक्ति को चले जाएंगे जो आपकी पासपोर्ट एनएफटी को हायर करेगा, यानी जो परचेज करेगा। सबसे पहले जब टियर एक्टिवेट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त? आपको इनवाइट करना है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे इनवाइट योर पार्टनर्स एंड ग्रो। तो क्या करना है? आप लोगों को सिस्टम के बारे में जानकारी दीजिए कि पहली बार ऐसा सिस्टम आज आपके बीच में आया दोस्त, बी बूस्ट के नाम से, कि अगर आप इस सिस्टम में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो एक पासपोर्ट एनएफटी में सिक्योर रहता है, आप जब चाहो इस बिजनेस को सिस्टम के मुताबिक, अगर मैं सिस्टम को वापस करता हूं तो वहां पे 5% का मतलब डिडक्शन है। मैं कहता हूं आज मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस के माध्यम से मैं 50 करोड़ रुपया कमाऊं, उसके बाद 5 साल बाद मेरा मन कहता है कि सर मैं अब इस बिजनेस में काम नहीं करूंगा और इस बिजनेस में अब मैं क्विट करना चाहता हूं, तो मैं क्विट कर सकता हूं। मेरे जो 5 लाख रुपए हैं, मैं कहता हूं 10% काट के भी अगर वापस कर देता तो 4.5 लाख रुपए मेरे यहाँ पे एज ए बॉन्ड रखे दोस्त, एज ए बॉन्ड। ये चीज लोगों को मोटिवेट करती है। ये चीज इस सिस्टम में आपको मजबूती दे सकती है और आपके साथ आए हुए किसी भी लोगों के साथ काम करके आपको किसी प्रकार को उनको लायबिलिटी फ्री कर देना है। टियर फिल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिवार्ड्स, आपको पता है जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगा आपको इनकम आएगी। आप जैसे आपको इनकम आए, यहाँ पर क्या करना है? रैप बीजीएफ इनटू वाउचर एनएफटी। आपको क्या करना है? वाउचर एनएफटी में इसको रैप अप कर देना है। यानी 3 एनएफटी मैंने आपको बोला यहाँ पे। पासपोर्ट एनएफटी आपका ब्रांड है, लेवल एनएफटी आपके लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस लेवल पर आप जा रहे हो। लेकिन वाउचर एनएफटी आपका रिवार्ड है दोस्त, आपका पैसा है। जब चाहो वाउचर एनएफटी 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 बना के रख लो। सब $100 की बना के रख लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल बना के रख लो। जब दिल करे $100 कैश कराओ, जब दिल करे $200 कैश, जितना चाहो उतना आप कैश कराओ। जब चाहो, अभी आप सीएस में लेते हो, सीएस में कन्वर्ट कर लो। आप समझो, आप किसी भी व्यक्ति को, कोई भी, मतलब मान लीजिए वो परचेज करना चाहता है, लेवल परचेज करना चाहता है, आने वाले समय में जब मार्केट प्लेस आपके बीच में लाइव होगा, तो आप क्या करोगे? आप इसी लेवल एनएफटी को उसको सेंड करोगे और वो अपना लेवल वहां पे एक्टिवेट कर लेगा। तो सारी चीजें यहाँ पर होना है। इनसाइड द सिस्टम द ईच कन्वर्ट्स एंड बैक टू बीजीएफ व्हेन एवर नीडेड। जब चाहोगे चेंज कर सकते हो, जब चाहो आप एनएफटी में कर लो। और मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी यहाँ पर है, अगर आपके पास बीजीएफ पेंडिंग है तो एनएफटी वाउचर क्रिएट करके रख लो। आपको क्या मिलेगा? ये भविष्य में मिलेगा। यूज अक्रॉस द मेटा वर्ल्ड में क्या है? बीजीएफ का इस्तेमाल कहाँ होगा? आपके मेटा वर्ष में होगा। मेटा वी का मतलब होता है मेटावर्स मेरा, ठीक है। मूव बीजीएफ बिटवीन फ्यूचर प्रोडक्ट्स, आने वाले प्रोडक्ट्सों में इसका इस्तेमाल होगा। गेम्स में यूज बीजीएफ इन गेम्स टू बाई वेपन्स, यानी जो गेम खेलते हैं उनमें तोप, बंदूक, गोले बारूद खरीदते हैं ना, तुम्हें फायर करने के लिए, उसको
अपने दुश्मन को हराने के लिए सारी चीज होती है, ये सारी चीज आप बीजीएम से खरीद पाओगे आने वाले समय में। एंड अदर इन गेम आइटम इनसाइड द मेटावर्स। तो चीजें यहाँ पे आपके ताकत के लिए है, आपकी मेहनत के लिए, आपकी जरूरी के लिए। पहले 10,000 कंप्लीट हो गए, अब आप देखिए क्या है, हम क्या है अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो साथी, कल मेरी एक साथी बात करते कह रहे सर थोड़ा सा जैसे मूवमेंट हो जाता है उसमें सीएस थोड़ा बढ़ जाता है तो मैं कर लेता। अबे भैया ये 10,000 लोग आ गए, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम रही। पहले 24 घंटे 10,000, नेक्स्ट 24 में 20,000। आप समझो इस चीज को, कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, इस कॉन्टेस्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कुछ नहीं, सर ने अभी तो हमारे पांडे सर को मैंने देखा कि सर अपना जो है रेफरल इस समय कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या है, लाइव चल रहा है, 29 तारीख को ये वाइंड अप हो जाएगा। इवेंट 22 तारीख से मतलब 7 दिन के आगे चलेगा, 29 तारीख को वाइंड अप होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, लॉन्च हो गया, अब हम देखना चाहते हैं कम्युनिटी से कितनी दूर तक लेके जा सकती है। अगले एक हफ्ते के लिए हमने कम्युनिटी को सिग्नल इवेंट चला रहे हैं। यहाँ हर किसी के लिए टेलीग्राम पर बी बूस्ट को फैलाने और नए लोगों को जोड़ने का एक आसान तरीका है। चाहे आप एक बार पोस्ट करें या हर दिन, आपकी एक्टिविटी माने रखती है। भाग कैसे लेना है, ऑफिशियल आपको अपना लिंक यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पर ये जगह पड़ी हुई, मैं आपको आगे आपको पूरा वो दिखा भी देता हूँ साथ के साथ। ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखा है, प्रमोट योर बी बूस्ट रेफरल लिंक। यहाँ पर रेफरल लिंक आपको डालना है, इसके साथ आपको प्रमोट करना है या इसके साथ प्रमोट करना है। ये दोनों आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। यानी कंपनी स्वयं प्रमोट करने का आपको मौका दे रही और आपको सिस्टम में इन्वॉल्व करने का मौका दे रही। सबको पता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सारी चीजें आपको $10 से स्टार्ट होता है। अगर बेसिक की बात करें 2000 बीजीएम कंप्लीट होता है, यानी डॉलर में आप मान लो। यहाँ पर 1 लेवल से 5 लेवल की कॉस्टिंग है, सबको पता है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रो लेवल पे जाएंगे, लेवल 6 से लेके लेवल 10 तक की 1,000, 3,000, 6,000, 12,000 और 18,000 बीजीएफ है। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, असली चीज लगाना है यहाँ पे। अब आप इस स्लाइड पे आ जाओ। अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं हो तो आप समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आप समझिएगा, जो आपके समझने के लिए मैंने बताया है कि लेवल 1 और लेवल 6 मैकेनिज्म सेम है और असली चीज इनकम का ग्रोथ यहाँ पर अलग अलग है, ये जरूर समझना आपको जरूरी है। अगर आप पहले लेवल पर हो तो आपको इनकम कहां से आएगी, कौन सा व्यक्ति कहां पर स्टेब्लिश होगा, ये यहाँ पर क्लियर है। ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ध्यान रखना मेरी बात का, ये तभी आप समझ पाओगे। नहीं बहुत सारे लोग इसी स्ट्रक्चर में उलझ के रह जाएंगे, मैंने लगाया था उसको क्यों चली गई। तो ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे यू की पोजीशन है, आपका पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति किसी के माध्यम से आएगा, वो जाएगा पहले वाले व्यक्ति के नीचे। याद रखना मेरी बात को। यहाँ पे आप देख रहे हो तीसरा चौथा यहाँ पे लिखा, ये ऐसे ये सर्कुलेट होगा सेम ऐसे। आपने देखा यहाँ पर 6 हुआ, 6 के बाद 7वां कहा गया, ये वाले के नीचे गया यहाँ पे, फिर 8, 9, 10 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 11, 12 इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को आप चाहे आपके पीडीएफ में है, आप निकाल लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। पहले और छठे लेवल के आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पर सारे ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। यहाँ पर देखो ये तो ये आपको देख रहा ब्लू कलर वाला दिख रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है, ये ऑटो अपग्रेड शो करता है। अगर आपने पहले दिन से 6 लेवल कंप्लीट कर लिए दोस्त, ये ब्लू वाले ही ग्रीन में तब्दील हो जाएंगे, ये आप ही की इनकम है। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपका ऑटो अपग्रेड बंद है तो ये सब ग्रीन है आपके लिए। जैसे सर बोलते हैं ना कि पहले 2 लोगों की इनकम आपके अपलाइन स्ट्रक्चर में जाएगी, फिर 4 वाली टोटल आपकी इनकम, 8 वाली टोटल आपकी इनकम, बात समझ, 14 आखिरी वाले लेवल की आपको मिलती है। सिंपल तरीके से आपको पता है ये चीज, नहीं पता तो आप समझिए और क्लियर करिए अपने आप को, और अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई कैसे भी आपसे पूछना चाहे वो आप उसे बता सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि टीयर 1 और टीयर 6 दोनों का कंपैरिजन था। नेक्स्ट पे चलेंगे, टीयर 2 और टीयर 7 में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेम वही मैकेनिज्म है, यह सफेद का मतलब है मामला सफेद है, अपने किसी काम का नहीं है ये। लेकिन जैसे ही दूसरा लेवल यहाँ पर आएगा, आप देख पा रहे हैं कहां पर आपका ये ऑटो ग्रेड के लिए होल्ड हो जाता है, यहाँ पे होल्ड होगा, ये ऑटो ग्रेड वाले सिस्टम है। लेकिन अगर ये अपग्रेड है ऑलरेडी आपका, ये सारे आपके ग्रीन सर्कल है दोस्त। सर बोलते ना यार कि 4 में से 3 पेमेंट आपकी है 20% के हिसाब से, और यहाँ टोटल आपके 8 में से 7 पेमेंट है, ये मिलती है आपको 80% के हिसाब से। इसीलिए सर बोल रहे थे
कि आप मैक्सिमम लेवल को डे 1 से एक्टिवेट करके रखो, ताकि आप इनकम यहाँ पर अचीव कर सको और बड़ी इनकम आपके अंदर शो हो सके। जैसे यहाँ 7 पर है, आपको पता है कि 7 वाला 3000। अब ये देखिए क्या है, अगर आप बेसिक प्रो में फर्क नहीं समझ पा रहे हो, तो आप महसूस करो कि आप बहुत चीज खो रहे हो। आप बेसिक में ही पूरी जिंदगी खपा दोगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आप 2 लेवल और 3 लेवल में अटके रह गए ना, तो मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी लाइफ बी बूस्ट की इसी बेसिक में ही खत्म हो जाएगी। प्रो का सपना ही नहीं आएगा आपको। प्रो का सपना क्यों नहीं आएगा? क्यों? यहाँ पर इनकम आपको आनी है किस लेवल की, आपको मालूम है? यहाँ आनी है आपको 1 लाख रुपया, यहाँ पर इनकम आनी है। आप जोड़ के रखो कितना होगा। आप इनकी इनकम को भी कंपैरिजन करो। जिस लेवल की आप इनकम है, एक रिसाइकल पर 18 लाख रुपए की इनकम है आपकी। आप सोचिए इन चीज को। तो हमको आपको क्या करना है, हमारा कहना नहीं, आदमी कहता है कि ये समंदर है, जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी बड़ी कैपेसिटी आप जनरेट कर सकते हो। आप चम्मच लेके जाओगे समंदर में पानी भरने दो, तो मर्जी बोलो जो बोलो। लोग तो पाइपलाइन लगा के भरते, पूरे पूरे शहर को पानी पिलाते। तो आप कौन से मतलब सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चम्मच बाल्टी से भर रहे हो या फिर पाइपलाइन लगा रहे हो। तो बूस्ट जो है ना, आपके इनकम को पाइपलाइन की तरह बूस्ट करने के लिए आया है, ना कि आपको $2, $10, $20, $80, $45 कमाने के लिए बुलाया यहाँ पे। नहीं दोस्त, आप अगर समझ पाए तो अपने लेवल पे समझो और अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाओ। कॉस्टिंग आप देख पाएंगे टीयर 3 में भी, आप जहां देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑटो अपग्रेड में चला जाता है 50%, लेकिन यहाँ पर दो ऑटो अपग्रेड कहां पर लगा हुआ, अलग ही बना हुआ है। देख लीजिएगा, ये इनकम आपकी ऑटो ग्रेड में जाएगी। तो आप इस स्ट्रक्चर को अपने लेवल से, अपने अपलाइन के साथ बैठ कर समझो, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। यहाँ पर क्या है, 9th लेवल से ऑटो ग्रेड, यहाँ पर क्या है, अगले लेवल पे आपको यहाँ पे ले जाने के लिए सीधा डबल का मैकेनिज्म बनता है। 4 से 5 में जाने के लिए ऑटो अपग्रेड जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। आप सोच लीजिए, ये 1 लाख रुपए का सेटअप है, 1 लाख इधर 1 लाख इधर, अगले लेवल पे प्रमोट, जिसको लेवल बोलते हैं 5वां। मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये चीज की है कि आप भी अपने लेवल पर चेक करो, देखो, समझो, तब आप समझ पाओगे। अब 20,000 वाला मैंने आपको पीछे दिखाया था, 30,000 भी कंप्लीट हो गए। हम आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जब कुछ लोग आ जाएंगे तो देख लेंगे। तो हमें देखना नहीं है दोस्त, देखने वाले देख रहे हैं, कमाने वाले यहाँ कमा रहे हैं। जो जिस लेवल पर यहाँ पर काम कर रहा है, वो उस लेवल पर यहाँ पे अर्निंग कर पा रहा है। हमारे साथ तो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर लोग दिन का करोड़ों कमा के निकल गए, हम और आप अभी बैठ के इंतजार ही कर रहे हैं कि मतलब करें कि ना करें। तो हमें क्या होता है, हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हम निर्णय ही नहीं ले पाते। जैसे जैसे निर्णय लेने में जितनी देरी होगी दोस्त ना, अचीवमेंट उतना अपने आप से दूर होता जाएगा। हम और आपको चाहिए तो अचीवमेंट 1 क्लास का, लेकिन निर्णय लेने में हमें देर लगती है। हम अपलाइन से पूछते हैं, अब अपलाइन को समझ नहीं आ रहा, अपलाइन खुद ही कंफ्यूज है, उसको करना है नहीं करना, उसका दिमाग कहाँ चल रहा है। अरे यार, वो 12 लेवल मैंने किए थे, वहां 12 लेवल में अभी तो पहली पेमेंट मुझे आई नहीं है, तो अभी रखते, इनको रोक के रखते। आप रुको नहीं, किसी के रोकने से मत रुको। अगर आत्मा बोलती है दोस्त बी बूस्ट करना है तो करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं, आप इतना मेरी बात का याद रखना, मिस्टर लाडो का कोई भी प्रोजेक्ट कभी डीवैल्यूएट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सबकी अपनी। और मैं बता दूं, अभी जो टीम ईगल के हमारे फाउंडर साहब है, मेरी जो बातचीत उनसे, उन्होंने कहा कि सर, जितनी भी टॉप लीडरशिप है, सबने इस चीज को प्रमोट किया कि सर, अभी आप सारा कुछ, आप अगर बी बूस्ट मिलेगा तो हमारे टीएनडस को क्या होगा। तो आप बता दें, जो मेरी टॉप लीडरशिप थी, उनकी बातों को समझते हुए सिस्टम ने क्या किया, आपको बेहतर अचीवमेंट लेने के लिए टीएनडस भी रेडी होने वाला है। अभी आप उसका फाइनल इंटीग्रेशन देखने वाले हो, वहां पर भी आप पैसा कमाने वाले हो। तो आप वहां भी पैसा कमाओ और यहाँ भी पैसा कमाओ, लेकिन समय रहते अगर अपने आप को सुधार लिया, तैयार कर लिया, तो आप इस सिस्टम में बड़ा पैसा कमाओगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप इस बिजनेस का पार्ट हो, जिसका नाम मेटावेल है, इसमें आने वाली हर इनकम पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, हर इनकम पर आप राज करने चाहिए। सीधा सा फार्मूला है। कैसे ज्वाइन करोगे ये आपको पता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। यानी आपको जब सिस्टम पे लॉगिन करना है,
आपको अपनी वेबसाइट पर जाओगे, हमेशा ध्यान रखना कि आप जो है ना अपनी अपलाइन के लिंक से ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग जल्दी-जल्दी में वो चले जाते हैं, वहाँ क्लिक किया, हिस्ट्री किया, ये किया, वो समझ नहीं हमारा टर्न से काम होएगा, खत्म। वो जब तक अपलाइन समझे तब तक वो कहीं और ही चले गए। तो नहीं करना है। आप अपनी अपलाइन का लिंक लो, उनसे पूछो, और जब भी आप अपने अपलाइन चेक कर रहे हो, आप आश्वस्त हो जाओ, उसके बाद तब कन्फर्म एंड क्रिएट करना है। कन्फर्म एंड क्रिएट शब्द को लिख लीजिए। ये तब तक नहीं करना है जब तक हमको कन्फर्म ना हो जाए कि हाँ वाकई मैं सही अपलाइन के साथ जुड़ रहा हूं या जुड़ रही हूं। ये आपको नोट करना है। मैं ये पेज इसलिए आपको दिखा दिया कि ये पेज बार बार आपको देखने को मिलेगा। सिंपल तरीके से आपको वेबसाइट पे जाना है, साइन अप करना है, यानी रजिस्टर करना है, अपनी आईडी को क्या करना है, लेबल एनएफटी से अपडेट करना। मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला। ये मैंने आपको पोस्टर दिया, आप पोस्टर लगा सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर कंपनी ने आपको तरीका बताया है कि आप अपने को सबसे पहले कैसे आप आगे बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? या आप अपना रेफरल लिंक आपको मिल गया है, नहीं मिल गया है तो आप नोट करो। कैसे करोगे? सेटिंग में जाओगे, अपना पर्सनल लिंक कॉपी करोगे और इसे अपने भविष्य की जो आपकी डाउनलाइन आने वाली है जिसके साथ आप इसको शेयर करोगे। यहाँ पर ये जरूरी क्यों है? ये बताया गया है कि आपकी डाउनलाइन आपके लिंक के जरिए रजिस्टर करती है तो आपको अपने आप उनका अपलाइन बना दिया जाता है। जब वे अपना पासपोर्ट एनएफटी बनाते हैं तो कनेक्शन पहले से ही उनका बना बनाया मिलता है, यानी वहां पर आप ऑलरेडी एज ए अपलाइन आपका फोटो दिखता है, एज ए अपलाइन वहां पे प्रेजेंट रहते हो। किसी भी मैनुअल सर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे देख लेना, रेड कलर का जो बना हुआ है, आप सबसे पहले अपना लिंक शेयर करोगे, फिर उनको आप साइन अप कराओगे, फिर उनका वॉलेट कनेक्ट कराओगे, फिर उनकी आप पासपोर्ट एनएफटी बनाओगे। ये चीज आपको मुंह जबानी रट्टा होना चाहिए कि पहले जब हम लिंक शेयर करेंगे, फिर उनको हम साइन अप कराएंगे, फिर उनका वॉलेट कनेक्ट कराएंगे, फिर पासपोर्ट एनएफटी यहाँ पे जनरेट करेंगे। मेल से करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूं। मैंने कल आपको अपडेट दी थी जो सिस्टम के माध्यम से आई थी, लेकिन फिर मैं बात करूंगा आपसे। आपका रेफरल लिंक आप अपना बी बूस्ट स्ट्रक्चर बनाने और नए यूजर को आसानी से जोड़ने का सबसे तेज तरीका है। चीजें आपको समझ आ रही? अगर ये बात समझ में आ रही तो एक बार मैं आपका इंटरेक्शन जरूर चाहूंगा। मेरे साथ जितने भी साथी बने हुए एक बार आप प्रेजेंट कर दीजिए। मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं, जब तक आप ले सकते हो मैं अगली स्लाइड पर हूँ। ईमेल का वेरिफिकेशन कैसे करना है ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे। अब ईमेल का वेरिफिकेशन, और ईमेल अगर आप गलत वहां पे टाइप कर दिए हैं, मैसेज आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो क्या करना है? अपने अकाउंट को सुरक्षित और पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए कृपया देखिए, अब यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम में, ये आपको जानना जरूरी है साथियों। कैसे? ये बोल रहा है कि अपने अकाउंट को पहली चीज तो आप सुरक्षित रहेंगे, यानी आप सेफ एंड सिक्योर करेंगे अपने अकाउंट को, और पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए यानी आने वाले समय में आपको बिना ओटीपी सिस्टम अंदर जाने ही नहीं देगा। ध्यान रखना, जब भी आप सिस्टम के अंदर एंटर करना चाहोगे तो पहले आपकी मेल से वेरिफिकेशन लेगा और आपकी मेल पर जब ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जब तक नहीं डालोगे तब तक आप अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। कृपया उससे जुड़े ईमेल को वेरीफाई करें, करना है। आप अगर नहीं जानते हो, आप अपने अपलाइन साथ के बैठिएगा, उनके साथ अपने मेल को वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई करके रहे तो क्या क्या ऑप्शन आएगा वो आप नोट कर लीजिए, आप जान जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई गलत ईमेल डाला था तो आप उसे खुद ही अपडेट कर सकते हो सीधे अपने अकाउंट में जाके। करना क्या होगा आपको? अगर आपका ईमेल सही है और उसे वेरीफाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने मौजूदा ईमेल से लॉगिन कर लेना है। यानी जिस ईमेल से आपने सिस्टम को साइन अप किया था उसमें क्या करना है, उससे लॉगिन कर लीजिए। और आपके जब सेटिंग में जाओगे ना तो वहां पे वेरीफाई ईमेल, और मेन तो पासपोर्ट एनएफटी पर ही दिखा रहा है, पासपोर्ट एनएफटी पर शो कर रहा है कि वेरीफाई ईमेल। अपना इनबॉक्स खोले, वेरिफिकेशन मैसेज को ढूंढना है, जिन्हें वेरिफिकेशन लिखा रहेगा उसके अंदर दिए गए लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन बैनर हट जाएगा और आपको एक कंफर्मेशन दिखेगा, बधाई हो, आपका ईमेल सफलतापूर्वक वेरीफाई हो गया है। और जिन लोगों को मेल चेंज करना है उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस आपको अलग समझना है। अगर रजिस्ट्रेशन के समय आपने गलत ईमेल डाला है तो पहले उसे आपको बदलना है। गलत हो गया है, आपकी मेल नहीं आ रही, आपने कहीं
वहां पे डी लिखा था और आपने वहां पर बी लिख दिया गलती से, तो वो आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिया गया सिस्टम के माध्यम से। अपने अकाउंट की सेटिंग में जाना है, चेंज ईमेल पर क्लिक करना है, अपना नया ईमेल आपको टाइप करना है। ध्यान रखना है, ईमेल बनाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी। कैसे? ईमेल बनाते समय आपको छोटे वर्डों का इस्तेमाल करना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बीच में गलती से कहीं बिंदी न लग जाए। बिंदी लग गई तो बिंदी लगा हुआ आपको मेल आपके पास अपने डायरी में नोट करना है। यानी ये क्या करना है, ये आपको अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जा रहा है सिस्टम। आपको अपनी मजबूती के लिए अपने आप को यहाँ पे मजबूत करने की जरूरत है। नया ईमेल जब टाइप करोगे, अपना पासवर्ड कंफर्म करोगे, एक ओटीपी विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको वो ओटीपी भरने का ऑप्शन आएगा। अपने एक नए ईमेल बॉक्स जब खोलेंगे आप अपना जो है, तो मैसेज ढूंढना वहां पर ओटीपी आपको कॉपी कर लेना है। कंफर्म करने के लिए कोड को फिर से विंडो में आपको पेस्ट करना है और अपने नए ईमेल से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यानी जैसे ही ओटीपी आप डालोगे तो अब आपका पुराना मेल खत्म हो गया, अब आपका काम यहाँ पे नए मेल से शुरू होगा, नए मेल से आप लॉगिन कर पाओगे। एक वेरीफाई किया हुआ ईमेल आपके अकाउंट को सुरक्षित रखता है और ये पक्का करता है कि आपको जरूरी अपडेट हमेशा मिलते रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कम्युनिटी में संपर्क करेंगे, यहाँ पर हेल्प वाला भी है और हमारी टीम हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी है। तो चीजें आपको समझना है। मेरी बात यहाँ पर खत्म होती दोस्त। मैंने आपको यहाँ पर बेसिक बताने का प्रयास किया है सिस्टम के माध्यम से। जो कुछ भी आप यहाँ पर बी बूस्ट के माध्यम से जानना चाहते हैं, जितने भी साथी यहाँ पर बने हैं, मैं आपको पूरा समय देता हूँ कि आपको बी बूस्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपका पेंडिंग है, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर नहीं कर पा रहे हो, बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो मैं पूरा मौका दूंगा कि आप मेरे साथ आए और आज केवल सवाल पर बात करूंगा। सर मैं दीपक साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप केवल लोगों के सवाल लेने का प्रयास करिएगा और हम उस सवाल को बखूबी क्लियर करने का प्रयास करें। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना देर समय दिया और धैर्य पूर्वक सुना, समझा और आगे काम करने के लिए अपने आप को तैयार किया। तो थैंक यू, ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर आपने एक एक स्टेप को इतने अच्छे से समझा दिया कि मुझे लगता है नए साथियों को भी कोई अलग से कुछ समझने की जरूरत शायद कम पड़ेगी। धन्यवाद सर आपका। तो अब हम चलते हैं अगेन की तरफ, समय को बचाते हुए जल्दी से हम सबके हैंड रेज डाउन करके चलते हैं उनके पास जिनका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल होगा। तो आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हैंड रेज ना करें पहले, तो मैं उन साथियों के हैंड रेज को समझ पाऊंगा जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हैंड रेज है मिस्टर खाटम सर का, तो आपको ही ले लेते हैं सर। और आपको स्पेशली ईद मुबारक। आज आपका बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है। खाटम सर आप अनम्यूट है मेरी साइड से। सर नमस्कार सर, आपको भी ईद मुबारक। आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी। सर मेरा सवाल यह था कि कल जब मैंने ईमेल को वेरीफाई किया था ना, तो वहाँ पे ओटीपी नहीं जा रही थी। आज तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो मैंने जैसे ईमेल पर गया तो वहाँ भी लिखा हो रहा था वेरीफाई मेल, नीचे लिंक दिया हुआ था, उसको भी क्लिक किया। आज जो है ना वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी ईमेल वेरीफाई हो गई है या नहीं? और दूसरा यह है कि जो हमारी रेफरल आईडी है ना, वो हमेशा एक ही रहेगी या जब साइकिल कंप्लीट होगा चेंज होगी? पहले सवाल का सर हम आपको जवाब देते हैं। मैं अब दूसरे का पहले दे दूं, दूसरे लोग आपका पहला सवाल जो रहेगा। तो जी सर। आकब सर मैं बता दूं आपको, रेफरल आईडी हमेशा वही रहेगी, ठीक है? जिनके साथ आप साइन अप किए हैं हमेशा आपके अपलाइन इस सिस्टम में, अब वो आप ही के अपलाइन बने रहेंगे हमेशा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने मेल वेरीफाई किया था तो आपको ओटीपी आया था सर? नहीं सर, ओटीपी नहीं आया था। ईमेल पर आया था वेरीफाई ईमेल और नीचे लिंक दी हुई थी। मैंने वेरीफाई ईमेल पर क्लिक किया था, बाद में नेटवर्क का इश्यू था तो नहीं ओपन। नहीं तो आप एक बार एक करिए ना, जो है कि अभी मेल आपकी वही है, वेरीफाई का ऑप्शन खत्म हो गया ना, ऑप्शन खत्म हो गया ना। मैं करके दिखा दूं आपको, लाइव दिखा देते एक बार, क्योंकि अभी रेज हैंड का है नहीं, बहुत सारे लोगों का रेज हैंड है। तो दीपक सर
जी सर, बिल्कुल सर। तो एक मैं वो दिन जो मैंने डेमो वाली आईडी लगाई थी, तो मैं उसका ईमेल वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको दिखेगा, आप लाइव भी देख पाओगे, ठीक है? जी जी सर। तो दीपक सर, जब तक आप बात करिए, आप सवाल ले बिल्कुल लीजिए। सर, बिल्कुल। मैं आप स्क्रीन दोबारा से ला रहे हैं क्या सर? आप अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं टैबलेट से करता हूँ, जब तक आप बात करिए। नीमा मैम क्या पूछना चाहती हैं? यस। तो नीमा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ तब तक, और आप अपनी बात कर सकते हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पैनल फोकस से सभी लोगों को मेरा सर, मेरी आवाज जी मैम, जी बोलिए। तब मेरा भी यही हो रहा था, वो ईमेल आ रहा है पर मैं उसे कर रही हूँ तो हो नहीं पा रहा है। ओके, तो कोई नहीं मैम, आप भी वेट कीजिए प्लीज, और तब तक हम वैशाली मैम से सुनते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सवाल है, तो सर का स्क्रीन का वेट कर लेते हैं। वैशाली मैम प्लीज, आप अनम्यूट हैं, आप चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दीपक तोमर सर, अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए। शानदार, हमेशा की तरह आपकी होस्टिंग। एक्चुअली रवि यादव सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी मान लीजिए हमें हमारा ईमेल चेंज नहीं करना है, बट आगे जाकर सपोज 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद अगर किसी भी लीडर्स को अपना ईमेल चेंज करना होगा तो क्या वो कर सकता है? जी, वो तो ऑप्शन आपके पास आ ही गया मैम, आपके तो वो उस पे आ गया ना, अब आपके अकाउंट में ही रहेगा वो ईमेल चेक करने का ऑप्शन। ओके, वो रहेगा, और आपके पास हमेशा सपोर्ट है। सपोर्ट के माध्यम से मैम आप कभी भी, अब क्या है कि अगर आप कंपनी का हिस्सा है, ठीक है, तो मैंने स्क्रीन दूसरी शेयर कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। दीपक सर, मेरी स्क्रीन आ गई सर? जी सर, स्क्रीन आ गई। अभी जो आकम सर का जो मैटर होता था उस समय सर के यहाँ नेटवर्क वाला ग्लिच रहा होगा, वो ऑप्शन भी क्लियर हो गया वहां से, और मेरे हिसाब से वो वेरीफाई, अगर ये क्लियर नहीं करेंगे ना यहाँ पे, जी सर, तो अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई मेल का सबसे ऊपर ही आ रहा है, कंफर्म मेल आ रहा नहीं आ रहा है यहाँ पे देखिए। हाँ जी सर, रेड में आ रहा है। अब सेंड हो गया यहाँ पे चेक इनबॉक्स, मैं आपको मतलब यहाँ पे क्या करूंगा, अपने मेल पे जाऊंगा, ठीक है? यहाँ से मेल पे जाना है, और मेल पर जाके अपनी सेम मेल को यहाँ पे खोलना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए, सबसे ऊपर कंफर्म योर बी बेस्ट मैसेज आया, ये सर समझ में आ रहा है सर आपको? आया हुआ सर। जितने भी यहाँ पर हैं, जितने साथी यहाँ पर, ये कंफर्म मेल वाला दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्राइमरी पर। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जाके कंफर्म करना है आपको अपने अकाउंट पे। लोग वहीं कंफर्म करने लग जाते हैं, तो जैसे कभी कभी यहाँ पे देखिए वेरीफाई ईमेल आ रहा है यहाँ पे, जी सर, यहीं से कंफर्म होगा, वहां कंफर्म करने की जरूरत नहीं अपने को, हम अपनी मेल पर जाके कंफर्म करेंगे कि हाँ ये मेल मेरी है और मैंने इस मेल को यहाँ पे किया है। लोग वहां ढूंढ रहे होंगे कैसे कंफर्म होगा, है कि नहीं? यहाँ पे कंफर्म करना। हाकम सर, आपको बात समझ में आ रही? जी सर, विजिबल है सर। चलिए, यहाँ पे वेरीफाई मैंने यहाँ पे किया, देखिए वेरीफाई मेल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए सीधे कंफर्म कर दिया, ऊपर मैसेज देख लीजिए, सिस्टम ने दिखा दिया कांग्रेचुलेशंस योर मेल हैज बीन कंफर्म। अब ये सीधा सा सिंपल फार्मूला है, इसमें भी मतलब इशू नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या है, हम कुछ नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस टीम ईगल के पैनल का इंतजार कर लो। यहाँ पे कोई ना कोई, देखिए दो चीज है, या तो आप गलत कर लो या तो पैनल पे आके सिस्टमेटिक कर लो, दोनों चीजें होंगी।
जो चीज नहीं समझ में आती। जी नीमा मैम कुछ बोल रहे थे आप। नीमा मैम मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप प्लीज चेक। सब लोग करने लगे होंगे जाके मेल पे ना, हमको पता है। नीमा मैम चेक कीजिएगा, आप अनम्यूट हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बता दीजिए। अच्छा सर आ गया उनका थम, वो शायद उन्होंने कर लिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं हो रहा सर ये। जी नहीं हो पा रहा ये। आप अपनी मेल पर गए? हाँ सर। तो मेल पर वो मैसेज है वेरीफाई मेल वाला? मैसेज नहीं आ रहा सर। हाँ तो स्पैम में जाओ, स्पैम में नीचे जाओ, स्पैम में ओटीपी आपका जो है नीचे चले जाओ, स्लाइड करते हुए स्पैम लिखा हुआ, स्पैम बॉक्स में जाओ, मैसेज वहां भी आ सकता है। और नहीं तो पता नहीं क्या है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर कम आ रही है सर। मैं कह रही पता नहीं आ रहा है, यहाँ भी नेटवर्क इशू है या किस कारण नहीं आ पा रहा है। नेटवर्क इशू कोई दिक्कत नहीं, बाद में करिएगा, बाद में हो जाएगा। वो मैसेज आपको बाद में भी आ सकता है कि नेटवर्क कमजोर है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो पुष्पा मैम के साथ मेरे से इंटरेक्ट कर लेना, ठीक है? जी बिल्कुल सर। तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं मिस्टर दिग्विजय सर। तो सर आप प्लीज चेक कीजिएगा, आप अनम्यूट हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? जी सर आवाज आ रही है। सबसे पहले आपको खूब खूब धन्यवाद सर, आपने जबरदस्त होस्टिंग किया, और साथ साथ अपने रवि सर के लिए खूब खूब धन्यवाद है कि इतना जबरदस्त माहिती दिए। हमको सवाल सर ये है कि मैंने बी बूस्ट में 2 लेवल से आईडी लगाया था, तो सर जी ने बताया कि 2 लेवल से करने से क्या हमको बेनिफिट कम मिलेगा, और 3 करते हैं तो क्या बेनिफिट ज्यादा है उसमें? सर मैं आपको बता दूं चौधरी सर, सबसे बड़ी चीज क्या है, मेटावेल के किसी भी प्रोजेक्ट में जिसका जितना बड़ा लेवल उतनी बड़ी इनकम के चांस है। मैं आपको बता दूं, अभी आप 2 लेवल से स्टार्ट किए हो, ठीक है, तो आपको दूसरे लेवल का जब इनकम आएगा, पहले तो कितना आएगा आप देखे होंगे, 20% आएगा, ठीक है, 8 दूनी 16 डॉलर आएंगे। आप बोलिए ना, आप सुनिए पहले, ठीक है? लेकिन दोस्त अगर जब आप, और वो आपका जो है ना S14 का है, वो 14 लोगों से फिलअप होगा। अब मैकेनिज्म को समझिएगा सर, मेरा बताने का मतलब यही है कि वो 14 लोगों से फिल होगा, तब आपको 16 के हिसाब से आएगा, फिर बाद में आपको 80% वाला सबसे लास्ट लेयर पे आएगा। लेकिन दोस्त S3 वाला जो है ना, वो S6 का है, मतलब तीसरा लेवल जो है वो S6 का है, वहाँ 100% इनकम आती है। अब सोच के देखिए आप कि तीसरा लेवल करने पर 400 का 100% आए तो मजा नहीं आएगा, वो वहां पर $5 की इनकम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 लेवल वाले 3 लेवल पे चढ़ जाओ। हाँ चौधरी सर, मैंने क्यों बोला, आप स्वयं गणित लगा के देखो ना, ये मेरा अपना विचार हो सकता है, सबके अपनी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर 3 लेवल से आए चौधरी सर, तो एक अच्छी रकम लेने का, लाखों रुपया दिन का कमाने का मौका बनेगा आपका सिस्टम में। तो अगर आप अपने अपलाइन साथ जो बैठिएगा, उनसे कंफर्म करें, समझ में आ जाएगा, सारा मैकेनिज्म पैसे का है। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। और सर मुझे लगता है सर को क्लियर हो चुका है, और वाकई में मीटिंग में आने का यही फायदा है कि हमें दोबारा से चीजें क्लियर होती हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहे होते हैं और हम पूछते नहीं हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलेंगे मिस्टर अर्जुन वर्मा सर के पास। तो अर्जुन सर आपका हैंड रेज है। अरुण वर्मा सॉरी। तो अरुण वर्मा जी आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा। नमस्कार सर जी। ये नमस्कार सर। सर वॉइस क्लियर आ रही है हमारी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। जी सर, मेरा सवाल ये था सर कि जब मैंने ये भी उसको मेल पे जाके वी बूस्ट को जब वेरीफाई किया, वो जो लिंक आया हुआ था तो उस पर लिखा हुआ था वेरीफाई, तो मैंने वेरीफाई किया जब, तो उसके बाद ऑप्शन आ रहा सर ये कनेक्ट वॉलेट का। सर इसको कैसे करना है? क्या एक बार सर के माध्यम से वो है क्लियर कर लीजिएगा, और मीटिंग के बाद अरुण सर मुझको कॉल कर लीजिए, तो मेरी टीम से ही आप, तो मैं एक बार कनेक्ट करा दूंगी सर। वैसे तो वो कनेक्ट मांगता है सर, हमने किया था तो कनेक्ट कर देंगे तो आगे बढ़ कनेक्ट कर दीजिए ना, उसको कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद में सर ये वॉलेट कनेक्ट करने के लिए मांग रहा है ना ऑप्शन आगे? हाँ, वॉलेट कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत, तभी तब पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा वॉलेट है, पैसे कहाँ जाने हैं उसके। वेरीफाई के बाद कनेक्ट के लिए मांग रहे हैं ना सर, वो तो कनेक्ट कर सकते हैं आप उसको। कर दीजिए।
मेरे दीपक सर को बता दिए प्रैक्टिकल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब एक लेडी पार्टनर हैं हमारे बिजनेस के, तो मैं पहले उनको ले लेता हूँ, उनका हैंड रेस है। तो मैम आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप चेक कीजिएगा। स्वर्णा मैम आप अनम्यूट हैं, आप चेक कीजिएगा। मैंने दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, शायद आपके पास कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं है। मैं मिस्टर विजय कुमार सर को ऑप्शन देता हूं, तब तक आप सर नमस्कार, आप अनम्यूट हैं, पहले चेक कीजिएगा विजय सर। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों का नमस्कार, प्रणाम और छोटों को प्यार। और आपके सतन सर बहुत शानदार जा रहा है। तो दीपक कुमार जी, आप तो पैनल पे छाए हुए हैं और हमारे दिलों में राज करने लगे हैं आप। और रवि सर का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत हाई क्लास के प्रोफेसर हैं, वो उनके सामने हमारी तो कुछ हस्ती ही नहीं है। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि हर जगह इत्र ही महंगा करे, जरूरी नहीं कि हर जगह इत्र ही महंगा करे, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। यानी कि उनकी शख्सियत जो है ना, हमारे दिल के अंदर गहराइयों से हम उनकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। तो सर ज्यादा लंबा सेशन लेते हुए मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहता हूँ, जो मैं हर सेशन में उठाता हूँ कि आप, क्योंकि हमारे जो क्राइटेरिया है इस जो प्रोग्राम में जुड़ने का, वो सिर्फ ये है कि आपको अपने मोबाइल चलाना आना चाहिए। यानी कि आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एक 5वीं क्लास का एक अनपढ़ लोग भी इसको कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी करती हैं, जो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे काम में बिजी रहती हैं। हम नौकरी पेशे वाला तो 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन वो उनका काम तो बेचारे के 24 घंटे का काम होता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए शॉर्ट शब्दों में यही कहना चाहूँगा, बार बार यही कहता हूँ अपनी मीटिंग में कि सर अपने जो नोट्स हैं, जो क्योंकि हम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, आप क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, क्या क्या स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वो कुछ उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके उनको अवेलेबल कराएं। भले ही 500 रुपये सबसे ले, वो हंसी खुशी सब दे देंगे, लेकिन ये कि एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग मतलब नॉलेज के साथ में जल्द बिल्डअप कर पाएंगे। अदरवाइज ठीक मैं विजय सर मैं बता दूं आपको जी सर, हमारे यहाँ हमारे जो फाउंडर साहब है वो बार बार ये कहते हैं आप डायरी बनाओ। मेरा उसमें क्या लिखा है, उसमें देखिए सिस्टम क्या कहता है, इस सिस्टम में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, मगर पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। आप समझिएगा, ये मेरा शब्द नहीं, ये फाउंडर साहब का शब्द है कि इस बिजनेस में अगर आप आए हो ना, तो यहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, मगर पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। मेरा लीडर जो बोल रहा है विजय जी, नोट करो, डायरी बनाना, ये नेटवर्क मार्केटिंग किताब पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो लेना है, आपको जो समझना है, आप अपनी भाषा में लिखो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी है पहली बार, लेकिन उसके बाद आप चाहो तो बंद कर दो, आप चाहे तो खुला रखो। ये नोट करने में विजय सर क्या दिक्कत है, इसमें ABCD पढ़ने की जरूरत है नहीं। मेरा लीडर आपको जो बता रहा है उसको नोट करो ना अपने हिसाब से, या अपने दूसरे बच्चे को बैठा के लिखवा लो ना ये चीज, ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए, आप बुकलेट पर छपवाओ, यहाँ पर बुकलेट प्रोडक्ट बेस में छपवाई जाती है, लेकिन जो बुकलेट रखता है वो जहाँ रखी रहती है। अपने नोट्स की बात कह रहा हूँ, बुकलेट नहीं, नोट्स की बात कह रहा हूँ। सिर्फ नोट्स अपनी मतलब जानकारी के लिए नोट्स होने चाहिए कि हम अपने आप को अपडेट कर सकें, मतलब ढंग से अपडेट कर सकें। बनी हुई है क्या विजय सर? मैंने तो सर ऐसा है ना सर, मैं हर के अपनी फैमिली प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो मैं पूरी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं सुन पाता, इसलिए मतलब जितना मैं बैठता हूँ मीटिंग का पार्ट बनिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विजय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मिस्टर राजन सर के पास में। राजन सर आप होस्ट हैं, प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक सर, बहुत
बढ़िया शानदार जबरदस्त होस्टिंग आपकी, और धन्यवाद आपने मौका दिया। और उससे ही बेहतरीन हमारे रवि सर का सेशन ना, सभी सवालों के जवाब यहाँ मिलते हैं। कल ईमेल वाली समस्या हमारे पास भी आई थी, लोग कह रहे थे यार ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा। मैं सब्र रखो, सब्र का फल कैसे मीठा होता है। और आज देखो पता लग गया ना कि अंदर जाए किया जाता है। तो एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना, एक दिन बाद हो जाएगा। हम काम कर नहीं रहे और ओटीपी के लिए परेशान हो रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है दीपक सर, हम भी तैयारी में है ना। और मैं सबसे कहूंगा, देखो हम लोग एक लेवल 2 लेवल ऊपर बैठने वाले लीडर नहीं है ना। कल मेरे साथ क्या समस्या हुई, मेरा एक 9 लेवल का लीडर था वहाँ पे, और उसने ज्वाइनिंग 1 लेवल से किया है ना, कहने से कर लिया बेचारे ने। और उसकी टीम में मुझे प्लानिंग करना था, और प्लानिंग कर रहा था तो वो बोला मैं कितने से सर ज्वाइन करूँ, मैं कम से कम 3 लेवल से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि पहला दूसरा तीसरा सारे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग लेवल है, तो एक दूसरे से सपोर्ट मिल जाएगा। और अभी तो बहुत सारी ज्वाइनिंग आनी बाकी है। अब उसका सवाल था कि मेरे जो 9 लेवल के लीडर है उसने कितने से ज्वाइन किया। अब मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं उस बेचारे ने 1 लेवल से ज्वाइन किया है ना। तो बोला क्यों, बोला 2 लेवल कितने का है, मगर 10,000 रुपए का। तो बोला सर बूस्ट नया तो नहीं आया, हम काफी दिन से सुन रहे थे कि बूस्ट आने वाला है, और हम वहाँ 9 लेवल पे थे, 8 लेवल पे थे, और यहाँ 10,000 रुपए से हम 2 लेवल से स्टार्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब हमें खुद संदेह है बूस्ट के ऊपर। और जब मेरा अपलाइन ने ही 1 लेवल से स्टार्ट किया तो आप मुझे 3 लेवल से क्यों कह रहे हो ना। तो देखिए कम से कम मार्केट से भी उठा रहे हैं ना, तो 2 लेवल 10,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम अगर पहले से 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल पे वहाँ बैठे थे और तैयारी कर रहे थे, और हम ही अगर 1200 रुपए से आएंगे ना, तो सामने वाला सवाल खड़ा करते मैं साथी से कहा कि कोई बात नहीं, आप 2 से स्टार्ट करके अगर 2 लोगों को अपने स्ट्रक्चर में लाते हो तो आपका 30 अपने आप हो जाएगा। जो 10,000 से आ रहा है कम से कम 14 लोगों को तो लाए अपने लिए, नहीं तो बिजनेस क्या करेगा। बाहर के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हो सकता है 2 4 10,000 20,000 प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसके लिए हम नहीं आए हैं ना। 20,000 में क्या बदलेगा, सबकी जेब में 20 30 50 हजार है आज के टाइम में तो ना। लेकिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो उसके आगे एक जीरो ला के 20 30 50 लाख कमाएंगे। उसमें पता लगेगा कि हाँ हमारी जेब में कुछ आया और जीवन में कुछ बदलाव है। कई मेरे ऐसे प्यारे साथी हैं जिनके पहले लेवल के स्ट्रक्चर में 18 18 20 20 22 22 लोग भी आ चुके हैं, अभी भी वो दूसरा अपडेट नहीं कर रहे। पता नहीं वो चाह रहे हैं कि पूरा 26 कंप्लीट हो, मैं अपने आप दूसरे पे जाऊं तब जाए काम बनेगा। कुछ लोगों को 250 रुपए आ रहे हैं, निकाल ले रहे भाई। पहले दिन $4200 कमाया मैंने और सारा लेवल में लगा दिया, 6 के 6 कर डाले कि कमाई बाद में होती रहेगी ना। तो अभी टाइम है, मिलकर थोड़ा सा करते हैं, अच्छा है ना। और मैं उन साथियों को जरूर कहूंगा जो अभी भी 1 लेवल में बैठे हैं और वहाँ हमारे TNS प्रोग्राम में 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 लेवल में बैठे, तो कम से कम 2 तो करो यार, ताकि सामने वाले को बता पाओ कि भाई 10,000 रुपए का लेवल है, 2 लेवल आओ मिल के बढ़िया काम करते हैं ना। तो बहुत बढ़िया दीपक सर, तैयारी जारी है और आगे बहुत बढ़िया करेंगे हम लोग, है ना। और उसके लिए मैं भी लग रहा हूँ, बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम मेहनत कर रही है, और आने वाले टाइम में उसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो धन्यवाद, इतना ही बोलूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर। और वाकई में आपने बिल्कुल सही बात बताई सर। अगर हम ही खुद लेवल 1 पे हैं तो फिर हमारी टीम में हम ना कह पाएंगे और ना आगे बढ़ने का सोच पाएंगे। तो बिल्कुल अच्छी बात है सर आपकी, और धन्यवाद आपका, आपने अपना हैंड रेज करके अपना व्यू दिया। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने साथी अभी तक मीटिंग में बने हुए हैं, क्योंकि मैं अगेन जिनको बुलाने वाला हूँ उनको हैंड रेज करके और कितने ज्यादा वेलकम के साथ हम उनको बुला सकते हैं, यही बताएगा कि कितने लोग अभी तक मीटिंग के अंदर हैं। तो अगेन बारी है हमारे फाउंडर सर की, जो कि दिल्ली से हैं और बहुत देर से उनका हैंड रेज था। तो सर प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आ सकते हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर सर। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त आपका मंच संचालन और उतना ही बेहतरीन सेशन आज का रवि सर का। काफ़ी कुछ डिटेल डिस्कशन किया सर ने PDF के ऊपर, और काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की कि क्या ये चीज़ है, कहाँ लोग अभी तक ग्लिच लेके बैठे हुए हैं, और क्या चीज़ों को अगर थोड़ा फोकस करेंगे और बड़े अच्छे स्तर पे काम किया जा सकता है। तो धन्यवाद रवि सर का पूरी डिटेल डिस्कशन करने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए, और विशेषकर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं आने वाले टाइम के, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, उन सब विषयों पर भी बातचीत की रवि सर ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के लगभग 8:20 हो चुके हैं। मैंने आज भी देखा काफी कम साथियों के हैंड रेज थे, या तो सब कुछ पता है या बिल्कुल पता नहीं है। 2 ही चीजें हो रही है, या तो सब पता चल गया सिस्टम के बारे में, या बिल्कुल पता नहीं है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझिए, तेजी से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तेजी से आगे बढ़िए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी की सारी। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सर ने प्रैक्टिकल किया, मेल पे गए, आपके सामने लाइव किया, और मेल का आंसर भी आया,
ठीक है। और कई सारे लोग अभी भी मेल में कंफ्यूज है। पहले दिन लोगों ने 2-2, 3-3 मेल बना ली, कनेक्ट कोई मेल कर रखी है, सिस्टम पे कोई मेल है जीमेल के ऊपर, कंफ्यूज है, वहीं पे गड़बड़ चल रहा है। हर चीज को फोकस करिए, ये बिजनेस है, आप एक बिजनेस ओनर है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। बहुत सारे साथी इसमें कोई भी मेल उठा के डाल दिया, कोई भी पासवर्ड बना दिया, बाद में भूल जा रहे हैं। ये गलतियां छोटी हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए आपको हर चीज पे बारीकी से काम करना होगा, डिटेल्स नोट करनी होगी, प्रॉपर चेक बैक करना होगा और हर चीज को प्रैक्टिकल पे उतरना होगा। सिस्टम को लाइव हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। अगर 1 हफ्ते में आपकी सिंगल ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग आपके डायरेक्ट में है तो आपकी लीडरशिप पे सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर 1 हफ्ते में आज भी आप पहले लेवल, दूसरे लेवल पे बैठे तो भी लीडरशिप पे सवाल खड़े हो जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो भी लीडरशिप पे सवाल खड़े हो जाएंगे। समय के साथ साथ आपके हर सेक्टर में आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। आप टीएनएस में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर पिछले 1 हफ्ते में आपने टीएनएस में काम करते करते कोई इनकम नहीं लिया तो भी लीडरशिप पे सवाल है, वहां पे भी कोई ज्वाइनिंग नहीं है तो भी लीडरशिप पे सवाल है। सवाल ये है कि मेरे दोस्तों, समय के साथ साथ ग्रोथ बहुत अनिवार्य है। आपका बच्चा 1 हफ्ता स्कूल जाए, कुछ ना सीखे, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। आप अपने जॉब पे जाते हैं, 1 हफ्ता जाते, 1 रुपए का काम नहीं करते, क्या आपका बॉस एग्री करेगा? कभी नहीं एग्री करेगा। तो सवाल ये है, जब आप खुद बॉस हैं तो फिर आप एग्री कैसे कर रहे हैं? मैं तो एग्री नहीं करता इस बात को लेके, मैं एग्री नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने काम पे पूरा फोकस होकर मेरा काम चल रहा है। प्रोजेक्ट जो भी आएंगे उसके ऊपर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मेटावर्स के लिए लाडू जी आज से तैयारी करवा रहे हैं हमसे, 21 तारीख से तैयारी करवा रहे हैं हमसे, तो 21 से तैयारी करवा रहे हैं और खुद पता नहीं 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। समझिए, इस चीज को हमें समझना होगा। आज जो भी साथी बीजीबी अर्न कर रहे हैं, वो बीजीबी आज उनको क्वांटिटी में ज्यादा मिल रहा है, आने वाले टाइम पे वो क्वांटिटी कम होती चली जाएगी और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। डिफरेंस समझ में बाद में आएगा हमें, ये चीजें कई बार हमें बाद में समझ में आती है। तो हर एक साथी को कहना चाहूंगा, इसको प्रैक्टिकल समझिए, पीडीएफ को खुद भी रीड कीजिए, वेबसाइट के अंदर विजिट कीजिए, प्रैक्टिकल चेक कीजिए, वीजीएफ को सीएस बनाइए, सीएस से वीजीएफ बनाइए, खुद एक्टिवेट कीजिए एनएफटी को बर्न कीजिए, प्रैक्टिकल चीजों को उतरिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आप दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे और छोटा सा भी ग्लिच आया वहीं आप फंस जाएंगे, और जहां पे आप फंसे नहीं, सामने वाले ने आपको रिजेक्ट किया नहीं। ये ध्यान रखना, आप फील्ड में उतर गए हैं तो आपको सब चीज अपडेटेड होना चाहिए। 1 हफ्ता हो गया, जितने भी हमारे, मैं कहूंगा 6 स्लॉट एंड अबव के लीडर्स हैं, अगर आप अभी तक वेबसाइट को पूरी विजिट नहीं किए हैं तो आपकी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज भी अगर आप सिर्फ अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, आपको पीडीएफ आपके पास नहीं है, पीडीएफ नहीं है तो मांगिए, पीडीएफ है तो उसको पढ़िए। कई लोगों के पास पीडीएफ तो रोज मांग लेते हैं हमको, शाम को पीडीएफ, सर पीडीएफ भेजना। आज वाली पीडीएफ बहुत अच्छी थी सर, वो पिछले 15 दिन से पीडीएफ ही मांग रहे हैं कई लोग। अगर मैं ये कह दूं सर इसमें सेशन लेना है तो अटक जाएंगे। उसको अपडेट कीजिए अपने स्तर पे, चीजों को समझिए, क्योंकि देखो हर चीज हम सिस्टम पे तो बता पा रहे हैं दोस्तों, लेकिन करना फाइनली आपको ही है। मेरे प्लान मुझे करना है, आपका प्लान आपको करना है। आपका प्रोस्पेक्ट आपको जानता है, मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे जानता है, ठीक। वो आपके फेस वैल्यू पा रहा है, मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे फेस वैल्यू पा रहा है। तो चीजों को समझिए। जैसे आपका 31 मई हो जाएगा तो महीना चेंज हो जाएगा, फिर है ना, फिर जून, तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप कहेंगे पिछले महीने लाइव हुआ था सिस्टम। अभी तो क्या कह रहे हैं, इसी महीने, इसी हफ्ते लाइव हुआ है। फिर आप क्या कहेंगे, पिछले महीने चला था ये। 2 महीने बाद कहोगे इसको 2 महीने हो गए, और 2027 में कहोगे पिछले साल शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। लेकिन पिछले महीने, पिछले हफ्ते और पिछले साल में जब आप ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लोग आपसे ये पूछेंगे कि पिछले हफ्ते में आपकी क्या ग्रोथ थी, पिछले महीने में आपकी क्या ग्रोथ थी, और पिछले साल में आपकी क्या ग्रोथ थी। सवाल आएगा मार्केट में, बिल्कुल आएगा। आप मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं? 1 महीने बाद जब आप लोगों से मिलेंगे और आप ये कहेंगे कि मैंने इतने तारीख को ज्वाइन किया था, इस प्रोजेक्ट को लाइव हुए इतने टाइम हो गया है, मेरे ही सामने प्रोजेक्ट आया था, हम लाइव गवाह हैं इसके, तो क्या आपसे सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा कोई भी फील्ड में कि सर अगर आपने ज्वाइनिंग पहले दिन किया था तो आपकी अचीवमेंट क्या है, आपके नंबर ऑफ फ्रंटलाइन क्या है, आप किस लेवल पे? सवाल तो आएंगे। आप सेस के ऊपर सवाल करोगे, उसको नए व्यक्ति को तुम्हारे सीएस से कोई लेना देना नहीं है, नए व्यक्ति को कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था उससे लेना देना नहीं है, आपने पीडीएफ को समझा नहीं समझा उसको, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ आपका चेहरा दिखता है कि मैं इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मुझे प्लान देने आया है, इसके पास क्या पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, वो आपके चेहरे के साथ इस इंडस्ट्री में आ रहा है दोस्तों। तो उसके सामने आपकी नॉलेज, आपकी अचीवमेंट, आपकी एक्टिविटी, आपकी लीडरशिप, हर चीज मायने रखती है। अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया तो रिजेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजेक्शंस होंगे। हर आदमी क्या चाहता है, आप में से अगर मैं सिलेक्शन करूं आज की डेट में, आज की डेट में इस टाइम पे, इस मीटिंग में,
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% लोग अपने इमीडिएट अप्लायंस से सेटिस्फाइड ही नहीं है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% लोग अपने इमीडिएट अप्लायंस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बिल्कुल, अगर मैं दिल पे हाथ रख के कहूंगा तो आप कहेंगे बिल्कुल सही करे पांडे जी। आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? इसलिए सेटिस्फाइड नहीं क्योंकि आपको लगता है वो काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, वो जूम पर्सनल नहीं चलाता है, वो मीटिंग नहीं लेता है, वो जूम पे नहीं आता है। 36 सवाल आपके पास होंगे, लेकिन सेम सवाल आपके लिए फिर शुरू हो जाता है। आप भी तो किसी के अपलाइन बन चुके हैं, आपने क्या वो जिम्मेवारी निभाई? नहीं निभाई। तो इसलिए हर लीडर, आप जो सिस्टम पे चल रही है अच्छी बात है, देखो आपको जूम साइलेंटली आपके लिए काम कर रहा है, आपका एक सवाल था, आपकी टीम का सवाल था, सब लोगों का सवाल के लिए, लेकिन खुद की जिम्मेवारी से कब तक बचेंगे? जैसे सुबह के 8:26 हो चुका है, सुबह के 8:26 हो चुका है। कई लोगों ने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस जूम में शक्ल नहीं दिखाई होगी पिछले 2 साल 3 सालों से, जूम पे शक्ल नहीं दिखाई होगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकूँ, मैं नाम के साथ बता सकता हूँ, शाम के टेस्टिमोनियल में 5 लोग लिमिटेड फिक्स चेहरे हैं, सुबह के सेशन के अंदर 5, 7, 10 लोग अपने लिमिटेड लोग हैं जो अपने सवाल करते हैं। बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि वो पांडे जी के लिए काम कर रहे हैं, रवि सर के लिए काम कर रहे हैं, लाडो जी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। भाई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। हमारा व्यापार है, आपका व्यापार है। आप कैमरे से डरोगे, आपका गेस्ट मीटिंग में बैठा हुआ है, रिजेक्शन मारेगा, ये ध्यान रखना। और अब तो लाडो जी ने ऑप्शन और दे दिया, एनएफटी को सेल कर सकता है कल को लीडर। अब आप सोचो, आप क्या उम्मीद लेके बैठे किसी लीडर से? बताइए, आप सोच रहे हैं आपका लीडर आपके साथ लंबे टाइम तक काम करेगा? कैसे काम करेगा बताओ? हर व्यक्ति को हर अपलाइन से उम्मीद होती है। अपलाइन गुम है, अपलाइन जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, अपलाइन कभी मीटिंग में बोल नहीं रहा है, अपलाइन ग्राउंड लेवल पे नहीं जा रहा, अपलाइन सुबह का 5 बजे की चाय घर पे पी रहा है, 7 बजे नाश्ता कर रहा है, 10 बजे की चाय फिर से पी रहा है, 12 बजे लंच कर रहा है, 3 बजे की चाय पी रहा है, 5 बजे शरबत पी रहा है, 7 बजे का डिनर करके 8 बजे मीटिंग से पहले सो जा रहा है। बताइए, बिजनेस होगा ऐसे में? कभी नहीं हो सकता बड़ा व्यापार। आप हर एक्टिविटी अगर घर पे ही करते रहेंगे तो ग्राउंड में कब उतरेंगे मेरे भाई? या तो आप डिजिटल पे इतना परफेक्ट हो जाओ कि भाई डिजिटल पर बढ़िया काम करो, नहीं तो ग्राउंड स्तर पे उतरो, लोगों से मिलिए। लोग इंतजार कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट का, हम उन तक डिलीवर नहीं कर पा रहे। मैं कई बार दिन में इतनी सारी कॉल वेटिंग हो जा रही कि वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉल के पीछे कॉल, कॉल के पीछे कॉल चल रही है, लेकिन सबको फॉलो नहीं कर पा रहे। उसके बाद भी लेट नाइट मैंने 11:30 पौने 12 बजे कॉल फिनिश करी है। जो छूटी हुई कॉल वो रात तक कंप्लीट करनी है, करनी ही करनी है। अपने टारगेट्स पे काम कर रहा हूँ। और फिर कई सारे लोग कहेंगे पांडे जी आपकी तो किस्मत अच्छी है। किस्मत नहीं भाई, डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, हर चीज पे, खुद पे इन्वेस्टमेंट, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट, सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट, है ना? करनी पड़ रही, नहीं करनी पड़ी। जूम चल रहा है, जूम को टाइम से चलाना भी है, हर चीज देखनी भी है, मिस्टेक ना हो जाए कोई चीज को लेके, लोगों से भी बातचीत करनी है, टीम में भी बातचीत करनी है, नए प्रोस्पेक्ट पे भी काम करना है। और फिर आप कहेंगे किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी नहीं भाई, बनानी पड़ेगी हमें, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैंने फिर कहा 21 मई को जब सिस्टम लाइव हुआ, सबके लिए सेम टाइम पे आया, सबके लिए सेम टाइम पर। रवि सर के लिए, मेरे लिए, दीपक सर के लिए, मेहरा साहब के लिए, कृष्ण लाल सर के लिए, या जितने साथी इस मीटिंग में बैठे, राजन सर हो, चाहे अरविंद जी हो, चाहे दीपक जी हो, चाहे मिलिंद सर हो, चाहे हमारे जितने भी लीडर यहाँ बैठे, पवन जी हो, सबके लिए सेम टाइम पे आया। कितने लोगों ने जिम्मेवारी ली उस वेबसाइट को प्रॉपर विजिट करके अपनी टीम को लेने की? नहीं ली जिम्मेवारी। आपको सिर्फ एक चीज लगी कि सुबह की मीटिंग में पूछेंगे, किसी ने कुछ पूछ भी लिया होगा तो कई सारे साथियों ने वेबसाइट पे जाने की हिम्मत नहीं करी, बोला सुबह की मीटिंग में पूछेंगे, हम तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, शाम की मीटिंग में पूछेंगे, क्यों टेंशन ले रहे? भाई ये व्यापार है, इसमें जितना ज्यादा आप चमकोगे उतना ज्यादा बिकोगे, जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। आप कैमरे के पीछे घूम रहे हो। अगर हम ये ऑफिशियल जूम मीटिंग होती है हमारे जॉब की, कितने लोगों को लगता है कि वो कैमरे के पीछे से मीटिंग ले सकते हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं करेगा इस टाइम। हर व्यक्ति लाइव होता, प्रॉपर ड्रेस में होता और सिस्टम के साथ टाइम से पहले ज्वाइन होता, है ना? अगर आप नौकरी पे होते और आपकी ये जूम मीटिंग चल रही होती तो आप प्रॉपर लाइव होते, प्रॉपर ड्रेस में होते, आपके घर में कोई शोर शराबा नहीं होता, आप सिस्टम पे बैठे होते और अगले 1 घंटे की मीटिंग में आप पलक नहीं झपकाते। इस बात को आप मानो। लेकिन जिस व्यापार में आप अगले 1 साल में 1 करोड़ कमा सकते हैं, उसको आप ऐसे घूम रहे, सुबह सैंडो में मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, सुबह आप ऐसे चप्पल में घूम रहे हैं, चलो घर पे है वो तो ठीक है, बट एटलीस्ट सिस्टम को तो फॉलो करो। कोई डायरी नहीं है, कोई नोटिंग नहीं है, कोई चीज का अपडेट नहीं है, वेबसाइट पता नहीं है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अभी भी 90% लोगों को वीबूस्ट की वेबसाइट क्लियर नहीं होगी। अगर चैट बॉक्स खोल दूंगा तो 90% लोग कॉपी करेंगे या गलत लिखेंगे, है ना? मानते इस बात को? दिल बात रख के अभी भी लोगों, जब हमने बताया कि वीजीएफ को सिस्टम पे अपडेट करो, चेक करो वेबसाइट को डेली,
देखो यार, प्रैक्टिकल करो, क्यों ज्वाइनिंग नहीं हुई 24 घंटे के अंदर आपके सिस्टम में, क्यों नहीं आए लोग? ये बात अभी बड़ी अच्छी कही थी राजन सर ने। कई लोगों को 15 लोग उनके स्ट्रक्चर में आ गए, उन्होंने सिंगल रुपए का काम नहीं किया अभी भी। सोचिए 15 लोग पहले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में आ गए उनके, एक बार रिसाइकिल हो गए बिना काम के भी, उसके बाद भी सिंगल ज्वाइनिंग नहीं है। क्या करोड़ पे पहुंच जाएंगे नॉन वर्किंग के नाम पे? नहीं पहुंच पाएंगे। सोचने का विषय है, आप सब बिजनेस के अंदर है, आपके माइंडसेट के अंदर जब तक बिजनेस शब्द नहीं जाएगा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ नॉन वर्किंग के भरोसे बैठे हैं, टाइम पास के भरोसे बैठे, इस चीज को सीरियसली लीजिए। आपके घर वाले भी सुन रहे होंगे मेरी बात को, बोले पांडे जी क्या बोल रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कई लोग, है ना, फैमिली के साथ बैठे। एक टाइम के बाद आपका परिवार भी तो आपसे पूछेगा कि आप कर क्या रहे हो इतने दिन से यहाँ पे। आप रोज मीटिंग ज्वाइन कर लेते हो, सुबह सुबह हमें भी डिस्टर्ब करते हो, हमें भी नहीं रेस्ट करने देते हो, आउटपुट जीरो हो रही है। भाई आउटपुट चाहिए, फाइनली हर साथी को आउटपुट चाहिए। आपने अपने बच्चे को 12वीं क्लास पढ़ा दी और लास्ट में 30% 40% नंबर लेके बच्चा आएगा तो एक्सेप्ट करोगे? कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। और हम 3 साल 2 साल 1 साल और पिछले 4 सालों से सिस्टम पे अचीवमेंट आज भी उस लेवल पे नहीं है कि आप खुद सेटिस्फाइड हो अपनी अचीवमेंट से। बाकी तो बाहर के तो बाद में सेटिस्फाइड होंगे, पहले खुद को तो पूछो मैं सेटिस्फाइड हूँ क्या? नहीं है। तो सेटिस्फाइड होने के लिए एक अच्छा मौका हमारे पास आया है। आज जब पूरी दुनिया बूस्ट के ऊपर काम कर रही है और आप आज भी वेट कर रहे हैं, आज नए साथी को सीएस से कोई लेना देना नहीं है। आपने 10,000 से एक ज्वाइनिंग कराई, आपको $5 आने थे पहले लेवल में और दूसरे लेवल में आपको आने थे $64, आपको $69 आया। तो $69 के हिसाब से तो सीएस आपके पास इकट्ठा होगा ना, या कम मिलेगा आपको? भाई $69 का ही सीएस मिलेगा। $69, अरे आज के करंट रेट के हिसाब से 69 के हिसाब से 75 सीएस बनते, मान लिया 75 सीएस मिलेंगे। तो आज आपके पास क्या ऑप्शन है? आज आपकी जो एवरेज पहले नहीं थी उस सीएस को बढ़ाने की एवरेज आपके पास आज एक मौका है, उसके ऊपर काम करने का मौका है। लेकिन हम इंतजार करेंगे जब सीएस $2 जाएगा तब काम करूंगा। $2 जाएगा तो $69 जो मिल रहे हैं ना, उसमें फिर सीएस कितने मिलेंगे? उसमें 35 सीएस भी नहीं मिलेंगे आपको। आज आपको 75 मिल सकते हैं, उस टाइम पे आपको 35 नहीं मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे आप सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि सीएस का रेट ऊपर होगा। पर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आज हम काम करके अपने पास नंबर ऑफ सीएस बढ़ा सकते हैं, आज हम अपडेट कर सकते हैं चीजें, राइट? तो यहां से थोड़ा सोचिए, कैलकुलेशन को समझिए, कैलकुलेशन को पकड़िए। और ये जो सिंगल लेवल पे बैठ के कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़ा गेम चेंज नहीं बन कर पाओगे। सिंगल लेवल पे बड़ा गेम चेंज होगा ही नहीं। $10 से करोड़पति पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पिछले हफ्ते आप एक लेवल पे थे, नो प्रॉब्लम। इस हफ्ते तक या तो आपको ऑटो अपग्रेड से जाना चाहिए था दूसरे लेवल पे, या काम करके जाना चाहिए था। और अगर आप नहीं गए तो आपकी गलती है। फिर से काम कीजिए, लोगों से मिलिए। मैं नहीं कह रहा बूस्ट में करो, मैं कह रहा हूँ टीएनडीएस में करो, पर कहीं तो करो। आप ना बूस्ट में कर रहे हैं ना टीएनडीएस में कर रहे हैं। अब आप पूरे दिन सवाल लेके बैठे हैं फील्ड में, कोई आपको बोलता है तो आप उसमें भी कंफ्यूज हैं, आपसे सवाल पूछता है वहां भी कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है हम लोग? हम व्यापार के अंदर है, व्यापार के अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन होल्डर बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनोगे तो कौन आपसे पूछेगा? सलाह किससे लेते हैं हम लोग? जो हमें कुछ अच्छी गाइड कर पाएगा ना, उसी से तो सलाह लेते हैं हम लोग। इस बिजनेस में आपसे सलाह कौन लेगा? जिसको आप सलाह दे पाएंगे। रवि सर से सवाल तभी होते हैं क्योंकि रवि सर सलाह दे पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सवाल आ रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि मैं पूछ के ही बताऊंगा हर बार, तो फिर आपकी लीडरशिप पे सवाल खड़े हो रहे। दोस्तों, एक बेहतरीन लीडर बनना होगा, वक्त के साथ अपडेट कीजिए अपने आप को। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर बूस्ट 1 साल लेट होता, मान लिया 2027 में बूस्ट आता, आपका टीएनडीएस में भी काम नहीं चल रहा होता, घर तो तब भी चलता ना, खर्चे तब भी चलते और आपको चलाने पड़ते, मजबूरी में चलाने पड़ते। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे, बहुत सारे साथी इसमें से फुल टाइमर है और फिर भी वो चेहरा दिखाने से डर रहे हैं, फिर भी वो फील्ड में जाने से डर रहे हैं, फिर भी वो प्लान दिखाने से डर रहे हैं, फिर भी वो लाइव करने से डर रहे हैं, फिर वो लाइव एक्टिविटी करने से डर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आपके पास अपार क्षमताएं हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आप अच्छा कर सकते हैं, पर आपके अंदर का जो डर है ना छोटी छोटी चीजों को लेके, वो आज भी बना हुआ है। आप सिस्टम को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, आप क्रिप्टो को लेके, आप एनएफटीज को लेके, आप मिस्टर लाडो सर को लेके, आप हमारे को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। अपने आप को लेके तो कंफ्यूज मत होइए, कम से कम अपना काम कीजिए। रेफरल प्रोग्राम है, किसी ने नहीं कहा कि अपने पड़ोसी को ही ज्वाइन कराओ, किसी ने नहीं कहा रिश्तेदार को ही ज्वाइन कराओ। इतना बड़ा सोशल मीडिया पड़ा हमारे पास, कनेक्ट करो लोगों को, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए। जैसे सिस्टम की तरफ से आया कि टेलीग्राम पे अपने रेफरल लिंक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, करो तो सही।
कोई तो देखेगा, कोई तो पूछेगा। इतनी सारी अपडेट आ रही है, लगाइए स्क्रीनशॉट। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सब जगह हैं लोग। करिए तो सही अपडेट, पर आप अपडेट ही नहीं करते। आज भी आप बहुत पीछे, बहुत सारे लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। आज भी पीछे होने से किसको नुकसान होगा? हमारे को, खुद को। और 200 साल के लिए कौन आ रखा है इस बिजनेस में बैठा हुआ जो कहता कि मैं 200 साल इस धरती पे हूं? सबके पास लिमिटेड टाइम है भाई, इसी टाइम पे काम करना होगा। जो करना है इसी एज में करना होगा, इसी समय करना होगा। 2026-27 अगर हमने बड़ी अचीवमेंट नहीं ली, फिर हमारे इस बिजनेस में आने का क्या फायदा? फिर तो हम प्रोडक्ट बेस में टिकते 5% वाले में, वही कर रहे थे। 5%, 7%, 10% में काम करते रहते। यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्किल्स आ रही है, अपलाइन का सपोर्ट है, सिस्टम का सपोर्ट है, टीम का सपोर्ट है, सारी चीजें फिर भी हो रही हैं, फिर भी हम पीछे चल रहे हैं। लोग इस टाइम पे बेशक नौतपा चल रहा है, गर्मियां हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस वालों को देखो, पूरे दिन धक्के खा रहे हैं। पूरा बैग भर के ले जाते हैं, सामान बेच के शाम को घर आ रहे हैं, सेल्समैन बने पड़े। आपके बिजनेस में क्या, एक लैपटॉप मोबाइल पकड़ा, कहीं भी चल दो, जहां बैठे वहीं ऑफिस शुरू आपका, जहां बैठे मिनटों में डॉलर आ रहे हैं आपको सिस्टम की तरफ से। सोचिए पावर क्या है बिजनेस की। बेसिक चीजों को पकड़िए और तब जाके यहाँ बड़ा काम होगा दोस्तों। जो गलतियां हुई है, जिनकी मेल्स ठीक नहीं, उनको मेल को ठीक करो। और ये अपनी ईमेल का पासवर्ड, आपके वॉलेट, इनको ना प्रॉपर नोट कर लो यार, नोट कर लो। आलसी मत बनो। इतना बेसिक काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने डिटेल्स नहीं लिख पा रहे हैं सही से। पासवर्ड भूल गया सर मैं, अब इसका जिम्मेवार SD पांडे या रवि सर है क्या? सर मुझे मेल याद नहीं आ रही, मैंने उस दिन कौन सी मेल लिखी थी, ये भी पांडे जी याद रखेंगे क्या? बताओ, या लाडू जी याद रखेंगे? ऐसे सवाल आते हैं कई बार दिन भर में हमारे पास। इन चीजों को भी अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो करोड़ संभाल पाओगे कल को? आपके पास 1 करोड़ संभाल पाओगे? बताओ। आप तो अपने ATM का पिन ही गुम कर जाओगे कल को, कार्ड ही गुम कर जाओगे, किसी अकाउंट ही किसी और को हैंडओवर कर दोगे। ऐसे में तो जो व्यक्ति अपना वॉलेट नहीं संभाल पा रहा है, मेल नहीं संभाल पा रहा है, पासवर्ड नहीं संभाल पा रहा है, कैसे बड़ा काम करेगा? ये चीजों की वजह से ही गलतियां हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? इन मीटिंगों में प्रॉपर लाइव नहीं बैठना, ये सबसे बड़ा रीजन है। 1 साल हो गया, सिस्टम क्लियर नहीं है। इसका रीजन ही यही है कि हम सिस्टम पे प्रॉपर लाइव नहीं बैठ रहे। हम सुबह जुड़ गए और जुड़ने के बाद हम घूम रहे हैं, या तो वॉकिंग कर रहे हैं, या नहा रहे हैं, खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा मीटिंग में। वही सवाल जो अभी रवि सर ने जैसे मेल के ऊपर बात करी ना, अभी ये 8:30 बजे के बाद कई कॉल आ जाएंगे मेरे पास, सर वो मेल वाला प्रोसेस क्या होगा वो बताइए। तो जबकि यहाँ लाइव बता दिया। क्यों? वही व्यक्ति पूछेगा जो मीटिंग में नहीं था। जितने लोग मीटिंग में, उनका सवाल नहीं आएगा, इनको क्लियर है। हाँ, इनका सवाल ये आ सकता है कि सर वो रवि सर ने बताया था लेकिन OTP नहीं आ रहा मेरे पास, ये सवाल आ सकता है। ये सवाल मैं मानता हूँ आ सकता है। या मेरे उसमें डिस्प्ले नहीं हो रही मेल मेरे को, ये आ सकता है। लेकिन कई लोग तो ये पूछेंगे सर कि वो मेल वाला बता दो तो क्या है वो प्रोसेस। उसमें कई कॉल आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे। हम टॉप 30,000 के अंदर आप लोग हैं। आने वाले टाइम पर टॉप 40 बनोगे, 50 बनोगे, 60 बनोगे, 1 लाख भी बनोगे। तो तेजी से एक्टिविटी कीजिए, फास्ट एक्टिविटी कीजिए, शुरुआत कीजिए, चाहे सिंगल लेवल से। जिसने अभी तक शुरुआत नहीं किया, मैं उनको भी जरूर कहूंगा, चाहे तुम $10 से करो, बट आपके पास एटलीस्ट BGB थोड़ा बहुत तो माइनिंग करो अपने लिए। ये जो NFTs कल को बिकेंगी, इसमें बड़ा रोल BGB का भी होगा। उस टाइम पे किसके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी BGB की क्या है, और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू NFT की बढ़ते क्रम में होगी। ठीक, तो चीजें सब बिकेंगी, उसमें वजन कितना है ये निर्भर करेगा आने वाले टाइम पे कि किसकी NFT पे कितना वजन है दोस्तों। ठीक, अगर मैं अपनी आईडी सेल करने के लिए कहूंगा कल को, तो बहुत सारे लोग खरीदने वाले होंगे, बहुत खरीदेंगे। और मैंने जितना लगाया उसका 10 गुना भी देंगे मुझे, 15 गुना भी देंगे मुझे, क्योंकि उसके उस आईडी पे उतना सारा BGB होगा, उस आईडी पे उतना बड़ा नेटवर्क होगा, उस आईडी पे लेवल्स बड़े होंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो हर साथी अपना वजन बढ़ाइए यार, वेट कीजिए। लेकिन तुम NFT का वजन तो बढ़ा नहीं रहे हो, 5 बार 4 बार खाना खा के खुद का वजन बढ़ा रहे हो घर पे बैठ के। कई सारे साथी अपना वजन नहीं बढ़ाना, NFT का वजन बढ़ाना। मेरे दोस्तों, अपने वजन पे ध्यान है कई लोगों का, सिस्टम पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, ये 3 टाइम का घर पे खाना मत खाओ, कम खाओ, गर्मी है हिसाब से खाओ, पर सिस्टम पे ध्यान। फाइनली लोगों को रोकड़ा दिखना चाहिए तुम्हारे पास, लोगों को देखना चाहिए तुमने कमाया भाई, अचीवमेंट है। ठीक, तो उसके ऊपर सभी साथी काम करेंगे। और मेरा मुद्दा एक ही है यार, 2026 में इतना काम कर लो कि 2027 में 1 रुपए का भी काम ना करो, घर आराम से चले। इतना तो कर लो। और इतने अच्छे प्रोजेक्ट में भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। लोग मार्केट में सब लगे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है बिजनेसों का, लोगों का बिजनेस डंप होके लोग इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छा बिजनेस मिले, पर उनको अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे लोग इन द सेंस आप अच्छे हो, पर नॉलेज की कमी है।
आप अच्छे हो, नो डाउट, बढ़िया हो, आप हमारे एक सच्चे सिपाही हो टीम ईगल के, आप सच्चे सिपाही हो मेटा के, आप सच्चे सिपाही हो बूस्ट के, लेकिन आप लोगों तक सही तरीके की जानकारी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो, है ना। इसके ऊपर सभी साथियों ने काम करना है और एक अच्छी अचीवमेंट लीजिए और कोशिश करो यार जूम पे थोड़ा देर लाइव बैठो, कम से कम हैंड रेज करके धन्यवाद तो करो। रवि सर ने 1 घंटा इतनी मेहनत करी और आपने हैंड रेज तक नहीं किया, सोचो यार, है ना। क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है। ऊपर वाला ये ब्रह्मांड हमको नेचर वही चीज देता है जो हम कर रहे हैं। हम हाथ खड़ा तक नहीं कर पा रहे, हम किसी को थैंक यू नहीं कर पा रहे, हम एक हार्ट नहीं प्ले कर पा रहे, हम एक मैसेज कुछ नहीं करना, फिंगर टच करना, इतना ही काम है, वो भी नहीं कर पा रहे। और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें करोड़ आने चाहिए। सर मेरे स्ट्रक्चर में लोग नहीं आ रहे, मेरे को स्पिल ओवर नहीं आ रही है। जितने आगे उनका तो धन्यवाद कर लो, 15 आगे 15 का तो धन्यवाद कर लो भाई, 15 स्पिल ओवर आपको आ गई तो उसका तो धन्यवाद कर लो यार, थैंक यू, ये लोग तो आए मेरे सिस्टम में। और जो बचे हुए 15 उनको फुलफिल करो, रिसाइकिल होकर अपने अपलाइन को फॉलो करो, दोबारा फिर से आ जाएंगे। जब तक रिसाइकिल नहीं होगा दोबारा स्पिल ओवर कैसे आएगी दोस्तों। छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करो। इसलिए सुबह की अफर्मेशन प्ले करता हूं कि भैया सुबह सुबह धन्यवाद करो ऊपर वाले का, हम एक अच्छी जगह पे हैं, अच्छी दुनिया में हैं। इस समय जब लोग फाइनेंशियल क्राइसिस पे हैं, आप अपने घर के एसी पे बैठ के, अपने घर पे एसी चला के घर में बैठ के आप बिजनेस को कर सकते हैं और दिन का लाखों रुपए भी बना सकते हैं। कितने लोगों को लगता है बनाया जा सकता है? एक बार हैंड रेज करो, ये भी पता चलेगा 100 कितने गए, घर कितने चले गए वापस। लग रहा है ना बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, पर बनाएगा कौन? अब मीटिंग खत्म हो गई, कई लोग अब उठ के नहाने जा रहे होंगे, अब नहाएंगे वो 9 बजे तक, फिर घर वालों पे बड़ा राज चलाएंगे, फिर उसके बाद वो 10 बजे की चाय मांगेंगे, फिर कहेंगे 11 बजे गर्मी बहुत हो गई थोड़ा नींबू पानी बनाओ, फिर उस पर 12 बजे खाना चाहिए, फिर 3 बजे 4 बजे तक एसी में सोएंगे, फिर 4 बजे बाद किसी का कॉल अटेंड करेंगे, 5 बजे फिर चाय चाहिए शरबत के साथ, है ना, 7 बजे डिनर चाहिए, उसके बाद IPL देखना है, सीरियल देखने, मैच देखने। कैसे काम होगा भाई? जब हमें पता है यहाँ पे हम करोड़ों रुपए बना सकते हैं, करोड़ों रुपए के लायक हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना होगा मेरे दोस्त। अपग्रेड तो करना होगा, दुनिया को अपडेट और अपग्रेड चाहिए। आपको अपग्रेड चाहिए, सामने वाला व्यक्ति और खुद अपग्रेड नहीं हो रहे, गलत बात है। तो अच्छा काम करना है, अच्छे लीडर बनिए यार, जिम्मेवारी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवारी लेने को ही सामने वाले खड़े हैं आपके साथ आने के लिए। आप जिम्मेवारी से बचोगे, सामने वाला बाहर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अगेन रवि सर का विशेष धन्यवाद आज का शानदार सेशन देने के लिए। धन्यवाद है दीपक तोमर सर का, उन्होंने लगातार, दीपक सर तीसरे चौथे दिन होस्टिंग करते हैं, लेकिन अब मैं कहूंगा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास मैसेज करके कि सर कल की होस्टिंग मैं करूंगा। इतनी हिम्मत नहीं हो रही किसी लीडर के अंदर कि सर दीपक सर को लगातार आप मौका देते हैं, हमें तो मौका ही नहीं दे रहे। सर दीपक सर ही क्या होस्टिंग करेंगे, हमें भी मौका मिलना चाहिए, सर हमें भी थोड़ा मौका दे दो। या फिर मैं करना चाहता हूं, नहीं, बचना चाहते हैं। हर आदमी अपनी जिम्मेवारी से बच रहा है, भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, डर रहा है वो। शाम के सेशन में लगातार देख रहा हूं, अरविंद सर, पांडे जी, रवि सर, 3-4 लोगों को मैंने दिए अभी, लेकिन किसी नए लीडर ने ये नहीं कहा सर मैं शाम का सेशन लूंगा, सर मैं सुबह बूस्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा। नहीं, किसका इंतजार कर रहे हो? बिजनेस आपका है, जिम्मेवारी से बचोगे, लोग छोड़ के बाहर चलते चले जाए। टेस्टिमोनियल देने में डर रहे हो, होस्टिंग करने में डर रहे हो, सेशंस लेने में डर रहे हो, पर्सनल जूम चलाने में डर रहे हो, फ्री का 40 मिनट का जूम चलाने में डर रहे हो। 1 करोड़ लेने से डर नहीं लगेगा फिर बताओ? और करोड़ आपके पास आने से डर रहा है। तो इसलिए हर साथी को मैं कहूंगा जिम्मेवारी लीजिए, भागिए मत। 1 मिनट लेंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज पूरा माहौल बढ़िया बन रखा है, आप भी 1 मिनट। मुझे कल गुरुजी इतना अच्छा लगा, जो है आपका सेशन था, हमारे सारे पुराने लीडर बैठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा जी। मैं सर बाहर PPT बना था, हमने कहा आज तो सर ने पूरा ब्लास्ट कर रखा है, टोटल 12 लेवल के सारे लीडर्स आ जाएंगे। आज टेस्टिमनी जबरदस्त होने वाली है। मैं सर यहाँ देखा, यहाँ कोई था ही नहीं था। ये मेरे 12 लेवल के जो लीडर है हमारे, मतलब खाली ऐसे ही है क्या सर? जो है मैं ये चाह रहा था कि आज तो भरमार हो जाएगी सर। मैं लौट गया सर, देखा, हमने कहा सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज आपने सर कल पूरा मौका दिया था कि किसी भी लेवल का कोई व्यक्ति हो जी, ये अपनी टेस्टिमनी दे सकता है। और गिने चुने हमारे वही 3 साथी जो मतलब परमानेंट वाले, सलूट है उनको, जो पूरे सेशन में नहीं, पूरे 1 साल से बेचारे वही 4 आदमी टेस्टिमनी दे रहे। 4 आदमी वही, वो अनीता नेगी मैम हो सकती है, सुनीता जी हो सकती है, मतलब गिने चुने हमारे अवध बिहारी सर है। मतलब आप कोई भी व्यक्ति मीटिंग समाप्त होने से पहले बता सकता है कि आज कौन कौन टेस्टिमनी देगा। सर मेरा प्लान खत्म करो, उससे पहले आदमी गेस कर लेता कौन कौन आएगा। यहाँ पर अवध बिहारी सर आएंगे,
कभी कभी शिव यादव जी आ जाएंगे, बात समझिएगा सर। वो लिमिटेड है 5 लोग, 200, 250, 300 लोगों में 5 लोगों की टेस्टिमनी लिखी है, चाहे उनकी नौकरी मान ली गई है सर। जो अरे भाई आपका अपना सेशन है, अपनी बात है, आपके लोग हैं, तुम्हारी टीम के 50 आदमी बैठे हैं, कम से कम मुंह से जुबान तो खोलो बोस। ये बिजनेस दिखावे का है, जो दिखता है वही बिकता है। तो मुझे लगा नहीं, मैं गुरुदेव के साथ आ जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ आने में सर, तो मैंने कहा मैं अपनी टेस्टिमनी देता हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि सर, वही आज सुबह भी था, इतना बढ़िया सेशन लिया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने हैंड रेस किए, लिमिटेड लोगों ने, ये गलत बात है। तो नहीं सर, उनको लग रहा है बूस्ट करना पड़ जाएगा ना सर, जो है वो तो ये दिक्कत है ना सर। देखो अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना आप फ्रंट पे आएंगे उतनी आप शार्प होते चले जाएंगे। तो इसलिए आगे आइए, पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। चाहे टॉप लेवल के लीडर बैठे हो मीटिंग में, चाहे नया व्यक्ति बैठा, हर व्यक्ति का जिम्मेवारी उसका खुद का बिजनेस है। आप ऑनर हैं, लाडू जी ने लिख दिया आपकी ऑनरशिप के बारे में, फिर भी आप डर रहे हैं, आपको कंफ्यूज है, आप खुद ही डाउट में है कि मैं ऑनर हूं या नहीं हूं करके, ठीक है। आपके सिस्टम के आप ऑनर हैं भाई, तो सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप डरते हैं। मंच पे आने से मत डरिए, और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको मौका मिल रहा है, तो इसका लाभ लीजिए दोस्तों, ठीक है। और कोई भी लीडर हमारी इतनी मेहनत करके आता है और आप पीछे हटते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप इन चीजों पर अमल करेंगे, आप प्रयास करेंगे। शाम के टाइम पे इतने हैंड रेज होने चाहिए कि हमारे होस्ट को समझ में नहीं आया किसको मौका दो। सुबह के टाइम पे इतने हैंड रेज होने चाहिए कि होस्ट को समझ में नहीं आया कि किसको मौका दो। यार कल इसने बोला था इसको मौका नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। इतने हैंड रेज होने चाहिए आपके, और कम टाइम पे अपनी बातों को आप रखें सुबह और शाम के सेशन में। सवाल एग्जैक्ट है, शाम के टाइम पे आपका नाम इतने चीज बताना है, मैं सो फलाने जगह से, मेरे टीएनएस में इतने लेवल है, मैंने इतनी इनकम अभी तक अचीव करी है, मैंने बूस्ट में इतने तारीख को स्टार्ट किया था, मेरे ये लेवल है, इतनी इनकम अचीव की है। आपके एक स्टेटमेंट से कई सारे लोगों को नया निर्णय लेने में आसानी हो जाती है, लेकिन आप उस चीज को ध्यान ही नहीं देते। कई लोग पूरी कहानी 2 मिनट की गा जाएंगे, उसके बाद भी उन्होंने स्टार्ट कब किया था ये नहीं पता, कितने लेवल पे ये नहीं पता, इनकम क्या ये नहीं पता है। ये जो जरूरी चीज है शाम के सेशन में, उस पर विशेष ध्यान सभी साथी रखें। आप अच्छा कर सकते हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं हमेशा कहता हूं आप करोड़पति बनो भाई, आप अचीवमेंट लो, आपके परिवार के सपने पूरे हो। ये हमेशा मैं दिल से दुआ करता हूं कि मेरी टीम के जितने साथी हैं अचीव करें, आगे बढ़े। पर उसके लिए आपको भी तो आगे करना पड़ेगा ना। जैसे कल ममता जोशी मैम ने कहा था, अगर सपने हैं तो तथास्तु भी है, लेकिन सपने हैं तथास्तु भी है, पर सपने देखने वाला भी चाहिए और उसके ऊपर काम करने वाला भी चाहिए। तथास्तु तो तब होगा जिसने सपनों को देखा और उसके ऊपर काम किया। तथास्तु होना ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, समय ज्यादा हो गया है और मेरा जो थोड़ा बहुत नाराजगी है वो इस बात को लेके है कि इतनी सर्विस देने के बाद भी अगर आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही ना, तो मुझे अपनी लीडरशिप पे या फिर मंच पे मेरे को डाउट हो जाता है, यार फिर हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे इतने मेहनत करने के बाद भी लोग बोल नहीं रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो फिर मुझे लगता है कि यार इस सेशन को हफ्ते में कन्वर्ट कर देना चाहिए। हर संडे को इसको चलाओ, बाकी 7 दिन लोगों को रेस्ट करने दो, 6 दिन और 7वें दिन सेशन दो उस दिन, है ना। या तो फिर ये सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, या एक दिन छोड़ के एक दिन करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ऐसा लगता है कई सारे लोगों के लिए, ठीक। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मेरा सेशन निरंतर चलेगा, अपने समय पे चलेगा, चाहे लगातार सेशन मुझे ही लेने पड़े, मेरे कोर लीडर्स हैं वो लेंगे, लेकिन सेशन हम सर्विसेज बराबर देंगे। पर आपकी अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम तो कमा लेंगे, देखो मैं काम करूंगा कमा लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मिस्टर लाडो ने इतना दे रखा है एसेट के रूप में भी, नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, तब भी चलेगा, और इतनी क्षमताएं हैं। पर आप लोगों के पास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई मंच नहीं था आज तक, और आज आपको मौका मिला है, इसका लाभ लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए दोस्त, है ना। ये मीटिंग के बाद रिलैक्स हो गए, क्या बताया था भूल गए, इन चीजों से बड़ा काम नहीं हो पाएगा। जिम्मेवारियों को समझो और आगे बढ़िए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम के सेशन में फिर से मिलेंगे। टीएनएस और बूस्ट दोनों मीटिंग को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हर साथी को बुला सकते हैं, आपको भी कंप्लीट पैकेज पता होना चाहिए, आपकी टीम को भी पता होना चाहिए। तो शाम को मिलेंगे सेम 8:25 में हमारे फिर से नए स्पीकर, नए होस्ट के साथ। और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, जय बूस्ट, हरे कृष्ण।